पाकिस्तान, क्या हाल है पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर भी रहते हैं, उनको मुल्क की याद सताती है, तो ज़रूर देखिए हमारा आज का शो, क्योंकि आज का शो है बड़ा मस्ताना, मस्ती से भरपूर, दोस्ती से भरपूर। ये जो गाना चल रहा है, ये जो गाना चल रहा है इसीलिए चल रहा है क्योंकि आज हम शो करेंगे दोस्ती पर। अब दोस्ती के लिए मैं यही कहूँगी, अब दोस्ती के लिए मैं यही कहूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके वो पैम्पर फ्रेंड कहते हैं, चड्डी फ्रेंड कहते हैं, और पता नहीं बचपन से दोस्त चले आ रहे होते हैं। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके बचपन के दोस्त आज तक उनके साथ मौजूद हैं और उनकी दोस्ती खत्म नहीं हुई। सांस भी लेते हैं तो एक दूसरे को पता होता है कि अच्छा ये सांस क्या सोच के लिया जा रहा है, और एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जानते हैं। और एक वो दोस्त होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के हर स्टेज पे अलग अलग मौक़ों पर आपके साथ होते हैं। जैसे आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपकी पढ़ाई के दौरान एक आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, आपका क्लास फेलो। जब तक वो आपके साथ रहता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, बेस्ट बडी होता है, आपकी हर बात वो जानता है, हर राज आप उससे शेयर करते हैं। फिर उसके बाद जब आप आखिरी अपने आगे स्टेज पे पहुंचते हैं कॉलेज लाइफ में, वहाँ अलग दोस्त बनते हैं। और वो कॉलेज लाइफ वाले दोस्त जो है ना, वो आपके बड़े हो के बुढ़ापे तक चल रहे होते हैं अक्सर, कॉलेज लाइफ वाले या यूनिवर्सिटी लाइफ वाले। फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप जॉब करते हैं, या आपकी शादी के बाद कोई पड़ोसन ऐसी होती है जिससे आप सारे अपने सास की बुराइयां, नंद की बुराइयां करते हैं। मतलब कुछ ऐसे दोस्त आपके ज़िंदगी में चेंज होते रहते हैं जो आपको ज़िंदगी में सपोर्ट करते हैं, आपको हर तरह के मशवरे देते हैं। कहीं आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं आपको बुरे दोस्त मिलते हैं, कहीं आपको नादान दोस्त मिलते हैं, मगर आपको खुद पता होना चाहिए कि जो आप दोस्त की सिलेक्शन कर रहे हैं उससे आपकी ज़िंदगी में आपको कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ज़िंदगी भर मैंने बहुत दोस्तें बनाई हैं। मैं बराबर में वेटिंग एरिया में भी बैठी होती हूँ तो मेरे बराबर में जो बैठी खातून होती है वो मेरी दोस्त बन जाती है। माशाल्लाह गुफ्तगू मैं आराम से कर लेती हूँ, उनके हाल चाल, अपने घर के हाल चाल सब बता देती हूँ। बहुत पेट हल्का है मेरा, यासिर से लड़ाई हुई भी हो तो रहती नहीं है, मुंह में बड़ करके बाहर निकल जाती है। और मेरे ज़िंदगी में बहुत दोस्त बने, लेकिन जो अभी तक मेरे साथ मेरी दोस्तें चल रही हैं वो मेरी कॉलेज लाइफ वाली दोस्तें हैं। ये वो दोस्तें हैं जो हम साथ मिलके अपनी क्लासेस बंक किया करते थे, यानी क्राइम में भी साथ होते थे, पढ़ाई में भी साथ होते थे। और अभी तक बच्चे होने के बाद भी, कम मिलने के बावजूद भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है, ओल्ड फ्रेंड्स। हालांकि इतनी ओल्ड नहीं है, कॉलेज लाइफ की हैं। स्कूल लाइफ वाली दोस्तें जो हैं वो कहीं बिछड़ गई हैं। एक आध दोस्त है मेरी सारा जो स्कूल की बचपन की है, उससे कभी ना कभी मुलाकात होती रहती है, मगर कॉलेज लाइफ की जो दोस्तें हैं, नदा, फायजा, आसमा और मेरी बहन, वो भी मेरी दोस्त रही है, जो छोटी बहन है सिना। हम सबका एक ग्रुप होता था और हमने तो जो बैठकर, टीचर्स हो गई जी, स्टूडेंट्स हो गए, दोस्ती जो हमारी ज़्यादा मजबूत हुई है। मस्तियाँ करनी और हंसना हंसाना, एक दूसरे से अपनी दुख शेयर करना, ये दोस्ती हमारी अभी तक कायम है माशाल्लाह। शो बिजनेस में आके मैं ये दोस्ती जो मेरी कॉलेज की दोस्तों से दोस्ती है, ये दोस्ती मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई ऐसी दोस्त नहीं मिली जिससे मैं अपने सारे दिल के हाल बयान कर सकूँ। मुझे कोई ऐसी दोस्ती मिली जिससे मैं उसके राज शेयर कर सकूँ। मगर मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी सारी दोस्तें मिली हैं आप लोगों की शक्ल में। मुझे अब किसी एक दोस्त की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप मेरी दोस्तें हैं और मैं अपनी हर बात आपसे करके शेयर कर देती हूँ। ये भी नहीं सोचती पता नहीं कौन क्या सोच सकता है। और आप भी मुझसे इसी तरह करती हैं, मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, टेलीफोन कॉल्स के थ्रू, या जब भी कोई मुझे मिलती है ना खातून जो मेरी दोस्त बन चुकी है, इस शो के थ्रू वो मुझसे अपने दिल की बयान करती है बातें, और मैं आपसे यहाँ खुले आम सारी बुराइयां कर देती हूँ। आइए जो दोस्तें मुझे शो बिजनेस पे नजर आते हैं, जो दोस्तों की जोड़ियां मुझे नजर आती हैं, उनके पैकेजेस आपसे शेयर करते हैं। पहला पैकेज किसका है, चल के देखते हैं जी। सबा कमर की दोस्ती एक ड्रामे की शूट के दौरान हुई।
दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और हत्ता कि इन दोनों का कहना है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। हमारी पसंद नापसंद बहुत मिलती जुलती हैं। हम एक दूसरे को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, नेगेटिव कमेंट्स नहीं देते। अगर कोई बात बुरी लग जाए तो बैठकर डिस्कस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किरण हक और सबा कंवर छुट्टियां एक साथ गुजारते हैं। इन दोनों का कहना है कि ये बैंकॉक और दुबई साथ घूमने जा चुके हैं और अब इनका मुस्तकबिल में लंदन और पेरिस साथ घूमने का प्लान है। यार ये बड़े मजे हैं दोस्ती में, जब आप साथ कहीं घूमने जाएं, जब आप कहीं साथ छुट्टियां मनाने जाएं, ओहो फिर दोस्ती का मजा दुबाला हो जाता है। अब मैं आपको एक और जोड़ी से मिलवा रही हूं जिनकी दोस्ती की कहानियां बड़ी मशहूर हैं अभी तक, सनम सईद और सरवत गिलानी। आइए देखते हैं। सरवत गिलानी और सनम सईद की दोस्ती है तकरीबन 5 साल से। कहते हैं अगर उनकी दोस्ती को एक जुमले में बयान करें तो वो जुमला कुछ यूं होगा कि पुराने दोस्त सालों बाद मिले हों तो ऐसा लगता है कि कभी बिछड़े ही ना थे। सरवत गिलानी और सनम सईद को अगर कभी एक दूसरे की कोई बात बुरी लग जाए तो शिकायत करने से घबराती नहीं हैं। इन दोनों का कहना है कि हम एक दूसरे से बिल्कुल ऑनेस्ट रहते हैं, एक दूसरे के अच्छे काम को सराहते भी हैं, जबकि एक दूसरे से ओपिनियन लेने में भी गुरेज नहीं करते। और जनाब अब मैं कुछ ऐसे दो शख्सियात की दोस्ती आपको दिखा रही हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे की खामियां उजागर करते हैं और उसके बाद खुद ही उसको ढकते हैं। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं और इनकी दोस्ती की वजह से इनकी बेगमात की भी बहुत अच्छी दोस्ती है। आइए देखते हैं कि रैम्बो और सऊद भाई आपस में कितने पुराने और कितने अच्छे दोस्त हैं। रैम्बो और सऊद की फिल्मी दोस्ती है 1994 से। दोस्ती भी ऐसी कि अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट साइन करना हो तो पहले दूसरे से मशवरा जरूर लेना होता है। अगर सऊद को कभी लाहौर जाना हो तो वो रैम्बो के घर पे ही कयाम करते हैं और अगर रैम्बो कभी कराची आए तो उनको रहने के लिए सऊद के घर के अलावा कोई दूसरा घर नहीं भाता। अगर इन दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत हो तो बिला झिझक बोल देते हैं। छुट्टियों पे साथ घूमने जाते हैं, एक दूसरे के कपड़े भी शेयर कर देते हैं। हत्ता कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब एक दूसरे की खैर खैरियत ना लें। जी ये तो हो गए दोस्तों के कपल्स, यानी कि लड़का लड़के का दोस्त, लड़की लड़की की दोस्त। लेकिन आज हम अपने शो पे कोई दो ऐसी पर्सनालिटीज बुला रहे हैं जो कि एक मेल है और एक फीमेल, मगर दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि दोनों जब एक दूसरे के साथ कंपनी देते हैं एक दूसरे को तो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। और वो बात गलत है कि मर्द और औरत दोस्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मर्द और औरत बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। उनके अंदर जेलिसी का आंसर थोड़ा कम हो जाता है और दोनों एक दूसरे को जिंदगी में बेहतर जिंदगी बनाने के मशवरे देते हैं। आइए आज के शो को मस्ती से भरपूर कर देते हैं क्योंकि आपकी दो फेवरेट पर्सनालिटीज हमारे साथ होंगी, अपनी दोस्ती के साथ, अपनी मस्तियों के साथ, अपने गप्पों के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए आज का जबरदस्त शो एंजॉय करने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं क्योंकि जो दो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे बात करके आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, सारी नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाती। तो आज की सुबह बहुत फ्रेश, हम आपको फ्रेशनेस देने वाले हैं आज के प्रोग्राम से क्योंकि हमारे पास हैं आपकी दो फेवरेट पर्सनालिटीज। एक टीवी पे राज कर रही हैं और एक फिल्म पे राज कर रहे हैं और ये राज बहुत सालों से कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे बहुत सालों तक करते रहेंगे क्योंकि इनके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो बहुत कम लोगों के अंदर मौजूद होती है। आइए इनकी दोस्ती
दोस्ती के साथ हम अपनी सुबह का आगाज करते हैं, मस्ती भरी बातें करते हैं और बहुत फन करते हैं। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट जावेद शेख एंड बुशरा अंसारी। अच्छा बात सुनो, वो 1500 रुपए देना ना जो पिछले महीने लिए थे। वापस करो ना 1500 रुपए मेरे। सुबह हाँ अच्छा तो दोपहर को दे दोगे? 1500 रुपए हैं मेरे इनके पास उधार पे। हाँ ये नहीं, बहुत दिन से मिले ही नहीं है, तो मैंने कहा आज चलो यहाँ जाती तो 1500 रुपए के बाद मिले आप लोग। कितने ऐसे बाद मिल रहे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद। वैसे जावेद ये अच्छी बात नहीं है, बहुत दिनों के बाद। याद रखना लड़कियां वो साथ नहीं निभाएंगी जो मैंने निभाया है। हमारा बहुत पुराना साथ है और बहुत अच्छे से, मगर ये है कि एक हमारा ग्रुप था। हाँ। बहरोज हो गया, बदर खलील हो गई, उनका हस्बैंड हो गया शहजाद, आसिफ रजा में, और सालों से, बल्कि हम एक ब्लॉक में रहते थे, हसन स्क्वायर में। अच्छा। हाँ, मेमार गार्डन में। यस, एंड उस वक्त तो मतलब आप लोग एक दूसरे से चीनी, दूध, आटा वगैरह मांग लिया? नहीं नहीं, ये तो छड़े थे ना, इनका तो सारा कुछ ही खिलाना पड़ता था। नहीं एक्चुअली मैं रहती थी उस कंपाउंड में सबसे पहले, और ये लोग अनमैरिड थे, ये भी और बहरोज भी। हालांकि इनकी टाइम पे शादी होती तो बड़ी वाली लड़की का कद कम से कम मेरे जितना तो होता। लेकिन चूंकि हम मैरिड कपल थे, गोद में नरिमान थी, और ये थे छड़े लड़के, ये बहरोज, शफी, सुल्तान खान मरहूम है। तो इन्होंने जब आना, मैंने बच्ची को जनाब नैपी लगा के सुलाना, हमने म्यूजिक लगाना, डांस शुरू कर दिया। मतलब है कुछ भी नहीं, दाल चावल पे ही पार्टी हो जाती थी, जो मेरे घर में पका होता था उसी पे शुरू हो जाती थी। तो ये बड़ी एक मजे की। फिर इसके बाद इनकी सबकी शादियां वगैरह वादियां हुई, फिर इनकी वादियों पे शादियां वादियां हुई। उसके बाद फिर हमारी जिंदगियां चेंज भी हुई, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती माशाल्लाह। और माशाल्लाह कुछ कोई गिनती है कि आप लोगों ने कितना एक साथ काम किया है? काम कितना? अच्छा काम के बारे में बताओ, कितनी शर्म की बात है, हमने काम बहुत कम किया इकट्ठे। मतलब कम से मुराद ये कि एक्चुअली मेरा लिखा हुआ सीरियल था कुछ दिल ने कहा, और वो अब 12-13 साल पहले था। तो मैं और जावेद पहली दफा काम कर रहे थे, ये भी हैरान रह गए, कहने लगे हैं, और मैं भी इत्तेफाक है हम साथ रहे जिंदगी में। ऐसे सबा के साथ भी मेरा ख्याल है मैंने उससे पहले वनी हुआ था या पता नहीं उसके बाद हुआ था, तो हमने मैं बचपन से सबा के साथ, तो इत्तेफाक से दोस्तों के साथ काम देर में हुआ। अच्छा नहीं, मगर उससे पहले जब हम दोनों, यानी कि अब भी यंग है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, जब हम बिल्कुल यंग थे। नहीं ये तो जवान है, हम नौजवान हैं। तो मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, कोई कपड़े का ऐड है, याद है? 1500 मिले थे उसमें पूरे।
एक पता नहीं कौन से पार्चा जात की एक एड है, वो मेरे पास तस्वीर भी है। उसमें मॉडलिंग की थी। हाँ, याद होता तो मैं दिखा देती आप लोगों को। आई विल ट्राई। अभी जब बीच में ब्रेक हुआ, आई विल ट्राई टू शो दैट। दोनों झींगर से खड़े हुए, सुकड़े पतले। अच्छा, पतले पतले थे दोनों आप? सूखे पतले। नहीं, एक्सक्यूज मी, पतले तो अभी भी हैं हम। हाँ, ओके, मतलब भूल ही गई। टेंडेंसी नहीं थी मोटापे की? नहीं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि उस वक्त कपड़े सिर्फ हैंगरों पे टंगे हुए थे। अब किसी ने पहने हुए हैं। हाँ, अच्छा, जैसे ये माशाल्लाह मैंने देखा है घर पे दावतें करती हैं और सब दोस्तों को जमा करने का बहाना ढूंढती रहती हैं। आपने भी कभी कुछ पका के इनको खिलाया है? कभी आपने खुद दावत की है? मजा ले जो एक दफा भी खिलाओ। वैसे मैं नहीं पका के नहीं खिलाया, मगर ऑफ कोर्स दावत पे तो खाना तो, लेकिन ये खुद ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे कुक है ना, बड़ा शौक है। पता नहीं किसको खिला रहा है आजकल। पता नहीं आजकल किसको खिला रहा है, मुझे तो नहीं खिला। अच्छा, कभी आप अपने राज और न्याज इनको फोन करके ऐसे अपने राज बाज बताया करते थे कभी? नहीं, मेरे से कभी पकड़ा ही नहीं गया ये। मगर ऑब्वियसली क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा बंदा है, वो इसको खबर पहुंचा देता है। बैरोज सब्जवारी। नहीं, लेकिन हमारी अपनी आपस की जो पर्सनल फैमिली मैटर्स हैं वो हम दोनों को एक दूसरे के पता होते हैं। हाँ। बैरोज को भी पता होते हैं। मैं पता नहीं अगले दिन क्या सोची थी, कोई बात मैंने कहा है पहले उसको तो बिठाओ, दादे को, वो सबका दादा है, वो इनका भी दादा है, हमारा भी दादा है। बैरोज तो वो उसको भी डांट देगा, मुझे भी डांट देगा। तो मैंने कहा भाई गाड़ी उसकी पसंद के बगैर नहीं ले सकता कोई भी, और कोई इसके मशवरे के बगैर काम करते हैं तो वो उसकी मतलब पैटी कर देता है। अच्छा, ये एक मौका है, मेरा ख्याल है कि बैरोज और सफीना को मुबारकबाद देते हैं। अभी उम्रा करके आए हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, बहुत उम्रा मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ गए ना वापस? मुझे लगा आने वाले हैं परसों। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आपके बच्चों की शादी हुई तो उसमें खुद कोई मेडले तैयार हुआ था? कोई इस तरह की होते ना मेडले? तो नहीं, हम लोग इकट्ठे ही बहुत एंजॉय कर रहे थे और हमने भरपूर शादियां अटेंड की माशाल्लाह। दोनों की, सिर्फ मीरा की शादी के वक्त, ये मीरा अंसारी की शादी के वक्त इंडिया में थे। हाँ भाई, हर कोई कहता है मीरा, तो मैं पूरा नाम लेती हूँ, मेरी बेटी का नाम मीरा अंसारी है। तो वो तब ये लोग इंडिया में थे, ये हुमायूं लोग। लेकिन नरिमान की शादी पे तो बहुत भरपूर सब लोग मौजूद, बड़ा मजा है। फिर ऐसे हमने शहजाद की शादी बड़ी मोमल की शादी में सब तो। अच्छा, जब दोस्ती होती है तो देखिए मोहब्बत के साथ साथ कभी कभार कोई झगड़े, गलत फहमियां भी हो जाती हैं। आप दोनों के दरमियान कभी कोई ऐसा हुआ कि कुछ झगड़ा हो गया हो किसी वजह से, बातचीत बंद? अभी तक तो नहीं, आज से हो। आज का पता नहीं है। देखिए, एक तो वक्त के साथ ये होता है कि आप को समझ आ जाती है एक दूसरे के टेम्परामेंट की, और ये इंतहाई एक कूल पर्सन, निहायत माशाल्लाह पॉजिटिव, ये माशाल्लाह नजरे बदूर में 100 दफा आगे और 100 दफा पीछे लगाने की, जैसे बुजुर्गी आती जा रही है ना, दुआएं देने लग गई, याद आया। हाँ, एक दिन मैंने सोचा कि मैं तो बहुत ही दुआएं देने लगी हूँ, इसका मतलब है बुजुर्गी आ गई है ना। 100 दफा आगे माशाल्लाह, 100 दफा पीछे माशाल्लाह। इनके नाम के साथ भी कि इतनी एनर्जी है, इतना माशाल्लाह काम करे, लेकिन ठंडे ठार, ना कोई चिड़चिड़, ना बुड़बुड़, ना तंग, ना नखरा, ना कुछ भी नहीं है ना, मतलब हलवा। ये हलवा इंसान है। ये फर्स्ट आ रहा है, वैसे मैं जरा सेकंड आ रही हूँ। नहीं, बात सही है। हमने वो जैसे आप इतने कूल माइंडेड और ठंडे दिमाग के, इनके बारे में आप नहीं, ये भी मैं वही बता रहा था कि हमने बहुत सा अभी काम पीछे किया 2-4 साल पहले। डॉली की आएगी बारात, वो पूरा 5 सीजन थे जी। तो उसमें यानी कि कास्ट इतनी बड़ी थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स पेश आती थी। तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी कास्ट है और कोई टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती थी, तो सारे बोलते थे। हम एक दफ़ा, मुझे याद है, आउटडोर जब हम हॉक्स में गए थे, वहाँ प्रॉब्लम होगी, शूटिंग नहीं हो पा रही, कोई बुड़बुड़ इधर कर रहा है, कोई, मेरा ख्याल है कि वापस जाना चाहिए, हम लोग शूटिंग नहीं करेंगे। सभा भी लगी हुई थी, ये भी लगी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये, हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं ना, हाँ होना चाहिए। मगर ये वहाँ तक थी कि भाई किसी ने कह दिया, मसलन नदीम बेग ने आके कह दिया, बुशरा मेरा ख्याल है चलो शूट, अच्छा चलो शूटिंग कर। तो ये उस टाइप की है। तंग नहीं
नहीं करने वाली। हाँ नो लिंगर ऑन नहीं करती, अपने अंदर अंदर बोल लेंगी लेकिन लिंगर ऑन नहीं करती। नहीं, हम एक पिकनिक का सीन है, अगर आप डॉली की बारात में देखें तो हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं। अच्छा, वो डॉली की बारात मैंने आधा लिखा था और बाकी तो बस से नहीं लिखा था, वो पिकनिक का सीन मैंने लिख दिया। अब वो जब बस हमें ले जा रही थी उसमें एसी नहीं था, अब हमें और वो खुले दरवाजों से हम बैठ गए सारी कास्ट, और वो रुकी कहीं वहाँ पे वो क्या पुल है जो नेटी जेटी, नहीं वो जो दूसरा कस्टम की कौन सी जगह है उसके पास कोई पुल नहीं है, नेवी के उधर बहरिया के आगे। अच्छा, वहाँ कहीं है। तो वो वहाँ ट्रैफिक जैम हुआ तो वो खुली बस में ना, तो चूरन बेचने वाला आ गया। अब हम बैठे हुए हैं, वो चढ़ गया आराम से, उसने हमें सबको देखा कि आराम से बैठे हुए अब हम बड़े सड़ गए, हमें प्रोडक्शन पे बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने हमें एसी के बगैर बस दी वगैरह। अब रास्ते में मुझे समीना कहती तुम्हें तकलीफ क्या थी पिकनिक लिखने की, तुम्हें मुसीबत क्या, मैं सब मेरे पे पड़ गए, तुम्हें तकलीफ क्या था, तुम्हें हक्स पे हमें जलील कर दिया। दूसरे दिन बस आई, कुछ और मसले हुए, उन्होंने कहा तुम्हें मुसीबत क्या थी पिकनिक लिखने की तो वो सब सारे इल्जाम आप पे पड़ गए। अच्छा, अगर आपका जो ग्रुप है उसमें कोई गर्म हो जाए और कहते हैं ना किसी को गुस्सा आ जाए एकदम, तो आप दोनों में से ठंडा करने का काम सिर्फ बहरोज सब्जवारी है। हाँ। उनको ठंडा कौन, और उसको ईमान की बात है वो देख भी रहा होगा, उसको मैं ही सिर्फ ठीक करती हूँ। वो कहीं बड़बड़ा जाता है ना कभी। मेरा पता नहीं, जब मैं आती हूँ तालियां खामखा नहीं बजाते, सबको कहती हूँ ताली ठीक जगह पे बजानी, सम पे बजानी, ऐसे नहीं बजानी। बहरोज का ये कि कभी ना ऐसे जोश में बोल जाते हैं, तो कभी एक दो जगह ऐसी, बल्कि दो तीन जगह ऐसी आई तो वो बुरी लग गई किसी को बात। हालांकि उसकी कोई नियत ऐसी नहीं होती, वो दुनिया में सबके काम करने के लिए सबसे आगे होता है। मैंने फोन किया जल्दी से, फौरन फलाने से माफी मांग ले, जल्दी कर, देर ना करियो हैं। मैंने कहा तूने ये कहा, उनको बुरा लग गया, अच्छा फौरन घबरा जाता है क्योंकि दिल का माशाल्लाह हीरा है, तो उसको सिर्फ मैं ही कसती हूँ और कोई नहीं। अच्छा, और आपका क्या काम, आप नहीं इतना बोलते बीच में? नहीं, मैंने ये जैसे बुशरा बता रही है, मैं तो कूल हेडेड पर्सन हूँ, आई डोंट केयर क्या हो रहा है, ये है वो है, आराम से बैठता हूँ। और अच्छा, अपनी सेहत का ख्याल कौन रखता है ज्यादा, आप या आप? ज्यादा अपनी सेहत का मेरे हिसाब से वो भी रखती है। देखो माशाल्लाह मैं तो इतने रख रही हूँ, आजकल मसाले वो खा रही थी बैठी हुई ना, नारियल भी खा रही हूँ, और वो तो मेरी ये दोस्त आई भी कह लेगी सबाई बल्कि कह लेगी कि सब मर जाएंगे, तुम जिंदा रहोगी, तुम करोगी क्या फिर? मतलब कल मैंने सोचा वाकई कि मैं सुबह को वो क्या उसका पाउडर जो है सिनेमन का और हल्दी और शहद और पता नहीं क्या क्या मसाले लेके बैठी होती हूँ, खाती तो मैं एक बिस्किट हूँ चाय के साथ, उसके ऊपर 72 बलाएं खाती हूँ ना, तो वो मेरी बहन भी आई थी, कह लेगी नहीं अभी सब मर जाएंगे, सिर्फ ये जिंदा रहेगी और कुछ नहीं। मैं भी यही करता हूँ। हाँ, अच्छा नाश्ता करते हैं। ओह यस, बहुत ख्याल रखता हूँ ऑब्वियसली कि सुबह मैंने क्या करना है, निहार मुंह मैंने फ्रूट खाना है, उसके बाद मैं कलौंजी के कोई 10, 15, 20 वो मैं सुबह, क्योंकि देखिए जैसे कलौंजी लिखा हुआ है, पता चलती जा रही है चीजें, बहुत बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी पता। अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? कोई होता है नहीं, ये ना पूछना, एक फजूल खर्च इंसान ये बैठा है सबसे पहले। हाँ, बस मैं कंजूस नहीं, फजूल खर्च दोनों, मतलब कि मोरी हाथ में मैं बहुत खुला खर्च करती हूँ। लेकिन मैं प्लानर बहुत अच्छी हूँ। और मैं हर वक्त कहती हूँ तुमने ये फलानी चीज जायदाद बनाई, तुमने ये बनाया, तो बहरोज और मैं इनके पीछे होते। अच्छा, ये ऐसे है कि जब हमारे पास 100 रुपए होते थे ना, इसके बाद 1000 रुपए होते थे। अच्छा, ये 1000 के ऊपर भी 1200 खर्च कर लेता था। मतलब कि इसको कल की कोई परवाह नहीं, अल्लाह पाक जिंदगी दे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कमी नहीं दी, लेकिन ये कोई कल की फिक्र है मतलब। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च करती हैं आप? और आप भी ज्यादा खर्चा हमेशा से किस चीज पे किया है? मुझे तो घर बनाने का बहुत शौक है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी मकान 2 एक बना लिए। और वैसे कपड़े भी बनाती हूँ बहुत। ये तो मैं बता रही हूँ कि तो रुमाल भी ब्रांडेड लेना होता था। नाक पोंछने वाला रुमाल भी जो ना ब्रांडेड, उसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ। वो याद है जब मैं पहली दफा पेरिस से आया था और वो पूरा अच्छा, हम लोग 1000 रुपए के फ्लैट में रहते थे, बड़े प्यारे फ्लैट थे, तो 1000 रुपए किराया था ना। अच्छा, इसका भी वही था मेरा, बिल्कुल नए खूबसूरत, 1000 रुपए बहुत थे सर। हाँ। और मैंने देखा कि 700 रुपए का खनसामा ही रख लिया उस जमाने में, आज से कितने इन्होंने 32 साल पहले। मैंने कहा लो जावेद, शादी हो गई थी? शादी नहीं हुई? नहीं। अच्छा। मैंने कहा 700 रुपए का कुक है, ऊपर से वो 500 रुपया पता नहीं क्या रोज पकाता था। क्रेट पड़े होते थे। मैं कहती थी अल्लाह ये कितना फजूल खर्च है, और दोस्त आ रहे हैं और खा रहे हैं और लुट रहे हैं, मतलब अगर 2000 कमा रहे हैं तो 5 खर्च कर रहे हैं ना। उस जमाने में भी, यानी कि जब हम थिएटर करते थे, रेडियो करते थे, हम सारे थोड़ा बहुत पैसे कमाते थे, मगर उस वक्त भी ये होता था कि मेरे घर में पार्टी ज्यादा होती थी, लोग बैठे होते थे। हम लोग उस वक्त से हैं जो आज तक चल रहा है।
आज तक चल रही है वो एक ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय हाय। तो अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक्टिव होता है दोस्तों में, ग्रुप में कोई एक्टिव होता है ज़्यादा, हर चीज़ जिससे आगे बढ़ बढ़ के सारे काम करने, और एक थोड़ा सा लेथार्जिक होता है, आप दोनों में से एक्टिव ज़्यादा कौन है? क्योंकि बज़ाहिर दोनों ही लगते हैं, और थोड़ा सा लेथार्जिक कौन है कामों में? आई थिंक वी बोथ एक्टिव। हम अपने अपने काम भी खुद करते हैं, वो ठीक है, सिर्फ इनके पास एक बड़ा सा शीशा इतना लंबा मुंह के साइज का, और वो उनका इनके साथ एक बंदा होता है, अच्छा, जो इनको लाग देता है। ये अपना अल्लाह के फजल से मेकअप तो हुआ ऊपर से आया है, सिर्फ अपना कपड़ा वपड़ा मार के मुंह सही कर लेते हैं। बेस वेस तो खराब होती नहीं है कुछ भी माशाल्लाह से, तो वो जल्दी से तौलिया लिया, ये कर लिया। हाँ, मैं जो हूँ अपना खुद ही करती रहती हूँ पच। मैं आपने नहीं कभी कोई नहीं, मुझको एक लच्छू लगाने की आदत नहीं। मैं कहती हूँ बेटे तुमने खाना खाया, तुम लेट जाओ, तुम आराम करो, मैं जिसको रखूंगी ना उसके पीछे पड़ जाऊंगी ना। हाय तुझे गर्मी लग रही, धूप में ना खड़ा होना, छाया में। मैं कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकती। अच्छा, स्क्रिप्ट किसको जल्दी याद हो जाता है? मेमोरी किसकी शार्प है दोनों में? ठीक है, मेरे ख्याल में मेमोरी तो सही है हमारा कोई ऐसा। और ऊपर से अल्लाह के फजल से जो अभी हमने सीजन किए हैं बारातों वाले, अभी पिछले दिनों कुछ थोड़ा सा मुझे मौका मिला घर बैठने का, ईमान से मैंने दिखाया तो बड़े मजे का था, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो के पागल होंगी। मैं तुम्हारे सीन देख रही जावेद, जिसमें वो सैमा चौधरी इनके पीछे पड़ जाती है। मैं खुदा फराज साहब थे ना, कोई ना कोई चीज मिस नहीं, टाइम मिलता, मैं आराम से बैठ के यूट्यूब पे देख रही हूँ। मैंने कहा लो ये तो बहुत ही मजे का था। जब लोग कह रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा शुक्रिया, कुछ देखा होता है कुछ नहीं देखा होता, क्या मजे के सीन थे उसमें। और वो आप दोनों के बड़े मजे के सीन होते थे आपस में, जो आप दोनों के सीन होते थे ना, जो आप इनके पीछे पड़ी हुई हैं। हाँ, मैं मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आपको जफ्फी लगा लूं, लेकिन मैं यूट्यूब से बड़ा डरती हूँ। अच्छा, कभी हंसी का दौरा पड़ा सीन के दरमियान, हंसी का दौरा पड़ गया और बस सीन हो ही नहीं पा रहा? कभी ऐसा बहुत दफा शायद सेट पे तो हमने क्योंकि इसका कैरेक्टर बुशरा का जो था ना, डॉली की आगे बाद साइमा चौधरी, वेरी इंटरेस्टिंग है ना, और इसको करने में भी बड़ा मजा आता। ये तो खैर है ही माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस जैसी दूसरी आर्टिस्ट नहीं, वर्सटाइल। देखो जैसे हम इनके घर गए थे तो देखें ऐसा होता है ना कि जो हर चीज में हर फन मौला है माशाल्लाह। जूतियां भी इन्होंने सेट करके रखी हैं, लिफाफों में डाली, इतने संभाल के सब चीजें रखी हैं। आप भी अपनी चीजें मेरे कमरे में तो ऐसे ही है जैसे ये मैं बड़ा परफेक्ट हूँ। कि जूती मेरी ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे रहेगी, हैंगर पे कपड़े टंगे होंगे, बिस्तर पे कुछ नहीं होगी, उठूंगा बिस्तर पहले, यानी कि और खुद भी करता हूँ। ये देखो अपना काम करने में कोई आर नहीं है, कोई ये अच्छी बात है। और ये एक्सरसाइज में भी शामिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने अमिताभ बच्चन से पूछा, सर वो आप अपनी सेहत के लिए क्या करते हैं? कहते हैं 1 मिनट, वो उधर गए, ऐसा कुछ किया, वापस आ गए। तो 2-3 बातें हुई, फिर उनसे पूछा कि अमित जी आप अपनी सेहत को बरकरार, फिर उधर गए, कुछ ऐसे किया, पानी लिया, इधर आ गए, उसको कुछ दिया, मूव किया, वहाँ 4-5-6 जगह मूव किया। फिर उन्होंने सवाल किया क्या करते, बोले ये एक्सरसाइज है, अपने काम को एक जगह बैठना नहीं है। तो मेरा भी यही है कि मैं जब ऑफिस में हूँ या शूटिंग पे हूँ, मैं घंटों खड़ा रहता हूँ। अच्छा, घंटों खड़ा रहता हूँ, थकता नहीं हूँ कभी। जैसे अभी हमने जवानी फिर नहीं आनी में जो क्लाइमेक्स का हो रहा था, मेरा तो बुरा हाल था। मैं बुरा हाल इन द सेंस क्योंकि मैं डे में किसी और की शूटिंग करता था और रात में हम जाते थे उसका क्लाइमेक्स यहाँ पे हो रहा था यार, इधर ही था गाना। तो वो मगर ये है कि मैं उसमें गाना भी था, मैं बल्कि चीखी बोली क्योंकि हम सुबह 5 बजे तक बैठे थे। मैंने नदीम को कहा खुदा के वास्ते अगर वो नहीं बोल रहा तो तुम ही सोचो कि वो सुबह 8:30 बजे आया है और उसके बाद नहीं, हम यहाँ से हम 8 बजे गए और फिर उसने 10 बजे वहाँ शूटिंग पे जाना, प्ले की शूटिंग पे। अच्छा, यहाँ मेकअप रूम में कहीं कोने में एक सोफे पे पड़ के सो गया। अल्लाह, मैंने कहा देखो तो उसका तुम ख्याल करो खुदा के लिए। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल ट्रबललेस इंसान है। मैं तो फिर भी ना थोड़ा सा कहती हूँ बड़ी देर हो गई, नींद आ रही है, अल्लाह रात हो गई, मजे की बातें, आंसू निकल जाते हैं, चटपटी बातें हो रही है, बरकरार रहेंगी। मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद कमाई तो करनी है ना। गुड मॉर्निंग। तुमने तो जिंदगी भर अपना सेल्फ असेसमेंट ज्यादा ही किया है, इसमें भी ज्यादा भर लोगे। अरे जहानारा,
तुम मेरी किसी अच्छाई की तारीफ नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी बुराइयों पे तो रोशनी मत डाला करो। महबूब अहमद, मैं तो सिर्फ सेल्फ असेसमेंट की बात कर रही हूँ। वही फॉर्म भरने दो इस वक्त, मुझे आखिरी तारीख करीब है। तुम्हारी आखिरी तारीख तो कब की गुजर चुकी। जिस दिन तुम्हारी छुट्टी हुई थी वही तुम्हारी आखिरी तारीख थी। मेरी बात तो कभी मानी ही नहीं। जब कुछ कहा तो जवाब मिला मैं सीएसपी हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर मेरे कहने पर अमल किया होता तो आज तुम्हारा पीए बैठा हुआ तुम्हारा फार्म भर रहा होता, बल्कि बगैर बताए पैसे भी भर चुका होता। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास आज सुबह सुबह इतने कोई खूबसूरत लोग मौजूद हैं, सिर्फ वो दिखने में ही नहीं, बोलने में ही नहीं, बल्कि दिल से भी खूबसूरत हैं। जावेद शेख एंड बुशरा अंसारी यहाँ मौजूद और बड़ा मजा आ रहा है सुबह सुबह। ये लोग ऐसे हैं जिनके इमेज जो है ना माशाल्लाह हमेशा बड़े अच्छे रहे हैं। आप लोगों के इमेज तो हमेशा आपको कमर्शियल्स के लिए बड़ी ऑफर आती रही हैं। एड्स बहुत किए आपने भी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा मार्केट करते हैं आप। जब भी कोई ब्रांड होती है उसको बड़ा अच्छा मार्केट कर रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास भी सुबह सुबह कुछ मार्केट कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात क्या है, आपको पता नहीं कि आप क्या मार्केट कर रहे हैं, मगर मुझे पता है आपको, आप में भी बोलने का टैलेंट पैसे हैं इसमें, पैसे करोड़ रुपए। देखो भाई, मैं तो हर 3 महीने बाद एक ऐड को जवाब दे देती हूँ, क्योंकि मैं पैसे बताती हूँ वो दौड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा मजे की, आराम से डब्बे नहीं कराना। मजे की बात ये है कि ये चारों तरफ से बंद है डब्बा। अच्छा जी। सिर्फ एक इसका दरवाजा है। अच्छा। इस दरवाजे को खुलने के बाद जो ये प्रॉप इसके अंदर है, जो इसके अंदर जिस चीज को आपको मार्केट करना है, वो हमारे नाजरीन जो टीवी पे हमें देख रहे हैं और हमारे जो हाजरीन यहाँ बैठे हैं, ये देख सकते हैं इस चीज को जिसको आप दोनों मार्केट कर रहे हैं, मगर आप दोनों को नहीं पता। अच्छा, क्या इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, मगर आपने जनरली मार्केट करना है इसको। अच्छा, इसकी खुसूसियात। अच्छा, जैसे मतलब है जब प्रोडक्ट का नहीं पता लगेगा तो हम कैसे मार्केट करेंगे। पता लगा इसमें आलू पड़ा हुआ है और हम कपड़े की मार्केट कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। यही तो बात है। सेफ गेम खेलें आप, सेफ मार्केट करें, और आप लोगों के कहने से ही लोग इसको खरीद कर इस्तेमाल करेंगे। मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। हमने एक दफा एक कार लॉन्च दोनों ने होस्ट की थी। अच्छा, बहुत पुरानी बात है ना, याद है? वो एक कार की लॉन्च थी डिफेंस में कहीं। और हम दोनों ने वो पता नहीं वो नई कोई कार लॉन्च हुई थी, तो वो हमें कार बेचनी तो आती है, हमें इसमें से टिंडे निकले तो हमारा क्या। पहली प्रॉप की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। खबरदार जो किसी ने अपने प्यारों को बताया, सुनो, आंख मार देना दोनों तरफ से। हाँ जी, पहली प्रॉप। ओके, इनका तो फ्रिज ही खराब है जी, इसको मार्केट करना है आपने। जो इसके अंदर प्रॉप, खबरदार जो इसमें से खिसाब निकला होगा। नहीं, खिसाब नहीं है भाई। आइए जी, शुरुआत करते हैं। आप पहले शुरू करेंगे या आप? मैं कर लूंगी। चलो, मैं छोटी। बैठी रहे ना, बैठी रहे। अच्छा, बैठ के करें। मैं छोटी हूँ, मैं कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ। और मेरा माइक जा पड़ा सबसे पहले तो। हाँ, कोई बात नहीं, बैठ के कर ले। मैं ये जो इनका फ्रिज है ना, ये बैठ जाना, बैठ जाना। ये कूलिंग नहीं कर रहा। छोटा वाला फ्रिज मेरे पास भी ऐसा घर में है, एक मुन्ना सा, और इसमें अगर आप कुछ रखेंगे तो ये बगैर बिजली के भी चलेगा। नहीं, जो आप प्रॉप है ना, इसके अंदर मार्केटिंग कर रही है। अच्छा, इसमें शैम्पू है, जो भी है इसके अंदर। अच्छा, शैम्पू जो है ना बड़ा अच्छा है इसमें। आपने ये नहीं गैस करना इसके अंदर क्या है। अच्छा, आपने सिर्फ ये कहना है कि लाइक आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इससे तो इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। अच्छा, मैंने वही कहा ना, प्रोडक्ट। बात ये है कि हम जो मार्केटिंग करेंगे उसके बाद उल्टा निकलेगा। अच्छा, इसमें एक ये गेम मजेदार है। ये भी नहीं बताना कि इसमें क्या है। अच्छा, आदमी भी नहीं बताना। नहीं, बस आप कहे इसके अंदर जो चीज मौजूद है ना, अच्छा, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है कुछ। अच्छा, इसके अंदर जो चीज मौजूद है ना, वो बिल्कुल खालिस दूध से बनी हुई है। इसको आप टोस्ट पे भी लगा सकते हैं और इसको आप वैसे भी खा सकते हैं अगर ये स्लाइसेस की सूरत में। अच्छा, ये कहाँ इस्तेमाल हो सकती है ये चीज? ये चीज जो है ये सिर्फ खाने में इस्तेमाल हो सकती है। और कौन ज्यादा इसको इस्तेमाल करें, बच्चे, बुजुर्ग, मर्द? बड़ी कैल्शियम है चीज में, बच्चे भी। वो डॉक्टर कहते हैं अगर आप दूध नहीं पी सकते तो एक चीज का स्लाइस खा लिया करें, मैंने बता दिया है, तो इसको आप बेशक खा लीजिए। चीज इसकी सफाई के बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी सफाई कैसे है? वो सफाई तो जब दूध फाड़ लेते उसमें से निकल आता। अच्छा, और इसे किस किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? सुबह नाश्ते में, रात दो शाम को चाय के साथ भी एक स्लाइस ले ले बस।
हाँ जूता है क्या इसमें? नहीं नहीं, अभी दिखाऊंगी मैं कैसे क्या जूता तो नहीं। अच्छा अब आपकी मार्केटिंग शुरू करते हैं। आप क्या कहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? नहीं, उसी प्रोडक्ट के बारे में। उसी प्रोडक्ट, जी जी। मैं कहूँगा कि ये बड़े फायदेमंद चीज़ है इससे, और ये इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाती है, और ये बच्चों से थोड़ा सा दूर रखिएगा। और क्यों बच्चों से दूर क्यों रखें? बच्चों से मेरा मतलब है करंट है ना इसके अंदर। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हाँ तो उनसे दूर रखिएगा। और ये मैंने जैसे पहले कहा कि इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगी, और खानदान के हर बड़े फर्द के लिए ये बहुत मुफीद है। अच्छा बुजुर्गों के लिए ज्यादा है। बुजुर्गों के लिए ज्यादा है। अच्छा किसी की शादी पे आप उनको तोहफे में दे सकते हैं, या किसी की बर्थडे पे आप गिफ्ट कर सकते हैं ये प्रोडक्ट? हाँ, ये उसको दे सकता हूँ जो शादी में, जो सबसे ज्यादा फैमिली में एक बंदा होता है जो हमेशा गंद करता है। गंद का मतलब ये है एक गंद करता है, एक बंदा होता है, ये क्या कर रहे हो, ये अभी इसको उठा के उधर रखो, ये करो। ये उसके लिए मुफीद है, बहुत कमाल चीज है। अच्छा बताओ भाई प्रोडक्ट भी क्या है? देखिए भाई इसको मुझे भी नहीं पता था इसके अंदर क्या है, लेकिन जो प्रोडक्ट इसके अंदर है वो ये जो बंदा शादी में गंद करता है बेसिकली ये उसके लिए है। और नाश्ते में भी खा सकते हैं वैसे। और सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पे सुबह। बिल्कुल। आइए जी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई। हाँ दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? निकाल के दिखा दो। हाँ जी। अच्छा ये जो देखे इसको ना पहले धोएं, धो के फिर इसको जब अलगनी पे डालें तो निचोड़ लें, लेकिन छिड़क के डालें ताकि सिलवटें निकल जाए सब। और जब जरा सूख जाए तो हल्का हल्का डैम्प हो तो इस्त्री कर ले ताकि बड़ी अच्छी फॉल बने। कपड़ा है ना कोई। अच्छा फिर आगे? फिर जब पहन के जाएं तो बस तमीज से बैठे जैसे मैं बैठी हुई हूँ। हाँ। और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसे? जिस्म पे इस्तेमाल करेंगे। कपड़ा है ना इसमें। कपड़ा है ना, कमीज है कोई या पजामा है। अच्छा अब मतलब किस तरह के लोगों से इसको बचाएं? जैसे इन्होंने कहा ना बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर ये सनाना कमीज है तो मर्दों से बचा ले। और अगर ये कमीज है तो हाँ। और अगर ये कोई खाने की चीज है तो फिर अगर मीठी चीज है तो फिर जिनको शुगर है उनसे बचा ले। मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा और तकरीबन इसकी प्राइस क्या होगी? प्राइस रेंज क्या होगी? मार्केट में कितने की मिल जाएगी अगर ये झाड़ू हुआ तो? आपको तो सिर्फ मार्केट करनी है। अच्छा ये बहुत सस्ती है। इसको 50 रुपए से लेके 200 रुपए तक की इसकी रेंज है। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ABC क्वालिटीज होती है। हाँ। जैसे बाजार में चीजें होती है दर्जा अव्वल दो। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है कि झाड़ू अगर ये है तो इससे पिटाई भी हो सकती है। और क्या? अच्छा क्या हर उम्र के लोगों के लिए ये मुनासिब रहेगी? नहीं, झाड़ू देखिए बुजुर्गों को जरा अच्छा नहीं लगेगा। आपको नहीं पता अंदर प्रोडक्ट क्या? झाड़ू तो नहीं है। अच्छा, झाड़ू नहीं है। हाँ। हर किस्म के इंसानों के लिए हाँ डिपेंड करता है कि इंसानों की औकात क्या है और उनकी मतलब उनके चाल चलन कैसे है, पर उस पर डिपेंड करता है कि अच्छा अगर सख्त हस्बैंड हो बहुत तो फिर ये प्रोडक्ट कैसे कारआमद रहेगी? पूरा गिलास भर के पिलाने। जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारी प्रोडक्ट के बारे में? क्योंकि मुझे पता चल गया इसमें फिनाइल है। जी फिनाइल भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है भाई। जी आप क्या कहना चाहेंगे इसकी मार्केट के बारे में? देखिए जी मैं तो इसकी मार्केटिंग इस तरह करूंगा कि ये सुबह शाम दोपहर 3 दफा लें। पहली बात किस चीज के साथ लें? पानी के साथ लें या दूध के साथ? दूध के साथ लें और 1 चम्मच शहद डाल लें। पहली बात देखिए ये बड़ी कारआमद चीज है। हाँ। और उसके बाद इसको पीने के बाद आप एक आधा घंटा धूप में चले जाएं और सर्दियों में सर्दियों में धूप में चले जाएं ताकि आपको वो अच्छा लगे। हाँ। एक हल्का सा स्वेटर पहन के रखें। हाँ। जैसे मैंने रेड पहना हुआ है, आपको ब्लू स्वेटर पहन के निकले और इसको हाथ में गिलास में पकड़े यानी कि, और उसके बाद फिर आप लोगों को कह सकते हैं कि देखो मेरी सेहत का राज क्या है।
अच्छा, अगर हम तैयार होके कहीं जाएं किसी पार्टी में, सालगिरह में, शादियों में, तो इसको कहाँ पहनना चाहिए, क्या आप कहेंगे? सर पे पहनेंगे ना, और क्या, ये सर पे पहने आराम से। आप देखो ना, आप एक तो सर्दी से बच जाएंगे, सर पे पहने और आप निकले आराम से, और आप अच्छे भी लगेंगे। सर पे पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। और अगर पाँव की कोई चीज हुई तो सर पे कैसे पहनेंगे? आइए मैं दिखाती हूँ जी क्या प्रोडक्ट है ये। जूता तो नहीं है। और इसके लिए कहा गया है कि ये इसकी सिलवटें दूर करें, सर पे पहने, और सुबह दोपहर शाम दूध के साथ पिए, शहद मिला के। अच्छा, ये तो वो नहीं है जो चैनलों पे बकवास करता रहता है हर वक्त, ये वो है। इसको तो सिलवट इसकी निकाल ही दे तो अच्छा। लाल बेग है ना? हाँ लाल बेग, लाल बेग है। तो ये अब तो ये बिक गया। दूध के साथ मैंने कहा था बेचते। वैसे किसी ने कहा है कि इसका सूप जो है वो दमे के लिए बहुत अच्छा होता है। सच्ची बता रही हूँ, किसी ने कहा था। अच्छा जी, आइए जी अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं हम। नहीं, कुछ और जरा। नहीं तो जब मैं पिंक कपड़े पहनती हूँ तुम भी पहन के आ जाती हो। अरे यार ये तो बड़ी अजीब दो दफा तुम चाहिए क्या है मेरे साथ ऐसे। हाँ। ओके ठीक है, नजर आ रहे हैं प्लीज, जरा आ रहे, ठीक है। अब हाँ जी अच्छा जी, अब कितनी चीजें बेच रही है, हमें क्या दुकान बुलाया हुआ तुमने? ये जो है ना नीचे वाला डब्बा, हाँ इसके अंदर फ्रूट लग रहा है मुझे कोई। नहीं अब गैस नहीं करे ना। अच्छा जी, पता ही जो चीज इसके अंदर है वो बड़ी अच्छी है और हाजिम भी है, और आपको खाने के बाद अगर थोड़ी सी 2 चुटकी आप इसकी ले लें, उसके बाद हल्का सा टहलें, सब खाना आपका हजम हो जाएगा। और वैसे भी टेस्ट भी अच्छा है, मजे का। हाँ। जरा खट्टा खट्टा भी है। अच्छा हाँ, तो बड़ा अच्छा रहेगा ये, मेरा ख्याल है ये लेना, इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। कब इस्तेमाल करना चाहिए इसको? भाई खाने के बाद जरा, ताकि अच्छा। अगर आपने कुछ हैवी खाया है, ठीक है, तो वो आपको हजम करने में जरा हेल्प करेगा। हाँ। और वैसे भी ये कि आप हल्का फील करेंगे, और टेस्ट बड़ा मजे का इसका। अच्छा, इसका टेस्ट बहुत ही मजे का, ऐसे करके। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इसको अगर आप कोल्ड ड्रिंक के साथ लेंगी ज्यादा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, दूध के साथ लेंगी ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर नहीं फक्की मारे पानी पी जाए? फक्की मारे हाँ, पानी। और क्या? अच्छा और सेहत के हवाले से क्या कहेंगी कि ये सेहत पे कैसे असरअंदाज करता है? ये नजरअंदाज नहीं करता, ये असरअंदाज करता है। ये सेहत के लिए मैं कह रही हूँ ना, हाजमा आपका ठीक है तो आप सुकून से सोएंगे, अच्छी नींद आएगी ना जावेद? बिल्कुल। अच्छा, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को ये प्रोडक्ट अपने घर में रखनी चाहिए। अच्छा, इस प्रोडक्ट से जब तक ये प्रोडक्ट नहीं होगा आपका घर कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा। और ये जो बच्चे हैं वो इसको मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा सा टेस्टी है। अच्छा है। अच्छा। और ये स्कूल में भी अपने बस्तों में ले जा सकते हैं। अच्छा, अब अगर किसी के घर में बहुत जालिम सास है, खुराट सास है, तो फिर वो इस प्रोडक्ट का क्या करे? कैसी बातें करी हो, घर भी जाना उन्होंने? नहीं आपकी बात नहीं करी मैं, किसी जनरली किसी के घर में जरा डोमिनेटिंग सास है बड़ी, तो फिर वो इस प्रोडक्ट का क्या करे? उनको ये बात 2 दफा पिला दे। वैसे ये तो लगता है कसौटी वाला हो गया। ये देखें, ये हाजमे का चूरन है। देखो देखें जरा, देखो इसका टेस्ट कैसा है? आपने क्या कहा था इसका टेस्ट? हाँ ऐसे करके। लेकिन देखो बात सुनो, ये हाँ। इसके लिए मुझे कुछ चाहिए तोहफा, है ना? या हाँ, वो लॉन का सूट नहीं मांगती औरतें? सुनो निदा, आमिर भाई सूट, आमिर भाई लॉन का सूट, आमिर भाई लॉन का सूट। एक प्रोडक्ट के बाद हम ब्रेक पे जा सकते हैं या अभी फौरन जाएं? ठीक है, एक प्रोडक्ट। देखो आप लोगों ने इतना काम करा, इसका तो मुझे कुछ चाहिए, इसका तो चाहिए भाई, कुछ ना कुछ करके दो भाई। मैं तो नहीं जाती आज। क्या चाहिए? कोई चीज दे भाई, कुछ ना कुछ ये दे दे, डेकोरेशन का कोई सामान दे दे, कोई सोफा दे दे, कुछ तो दे। चले, वैसे भी हमारा सेट चेंज हो रहा है, क्या चाहिए आपको? मांग इसमें ये वाला दे दो सोफा, ये वाला सोफा मैसरा अंसारी का हुआ। मैंने कहा था ना, फहद मुस्तफा ने मेरे घर लाल सोफा ऐसा भिजवाया था, तो आप भी जरा सीखो उससे। ओके, ये वाला सोफा मेरे घर पहुंच जाए भाई। चलो ये तुम ले लो, हम आपस में इकट्ठे आए तो बांट लेंगे। देखो पता है मिलाद में नहीं जाते, तो जब हिस्सा मिलता है मेरे भाई का भी हिस्सा दे। तो ये मेरे
मेरे दोस्त के लिए भी एक सोफा दे, मेरे दोस्त के लिए। अच्छा बस ये आखिरी प्रोडक्ट है जो यहाँ रखी हुई है, ये हम आपसे शुरू करते हैं। ये एक जितने पहले बताओ क्या? मैंने अभी से नाप लिया, हाँ, कौन सा बड़ा जितने हैं बराबर बराबर। बस ये वाला मेरा, ये वाला आपका। अब पहले वो चीजें बेचो। अच्छा चलो। अच्छा जी, ये जो प्रोडक्ट है आप शुरू करें। जी हाँ जी, ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये इसको मार्केट करें? ये जो प्रोडक्ट है ये गाड़ी के लिए बड़ी मुफीद है। गाड़ी में रखें इसको, और बगैर इसके गाड़ी में सफ़र करना मुज़र है, और मेरा ख्याल है कि इसको गाड़ी में हर वक्त होना चाहिए। हाँ। और मेरा ख्याल है अगर हो सके तो दिन में 2 दफ़ा इसको चेंज कर दें। इसको चेंज करें? ये चेंज करें। अच्छा ऑब्वियसली, हाँ। क्योंकि जैसे हम गाड़ी को रोज साफ करते हैं, धोते हैं, हाँ। तो इस तरह इसका दिन में 2 दफा होना गाड़ी की एक अच्छी शान आएगी। शान आएगी ये अगर। हाँ यस। अच्छा, किस तरह के लोग इस्तेमाल करें? ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा खाने वाले, ज्यादा खराटे लेने वाले, किस तरह के लोग आप क्या कहते हैं? नहीं, वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है, अच्छा। और उनके लिए अपनी गाड़ी में ये चीज रखना बहुत अच्छी बात। आप कहते हैं गाड़ी के लिए बहुत मुफीद है तो यस। हाँ। गाड़ी अच्छा, में कुछ होगी। लोग हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती, कुछ लोग रिक्शे से सफर करते हैं, कुछ लोग बस से, कुछ लोग बाइक से, तो फिर वो लोग क्या करें? तो वो अगर बाइक पे सफर कर रहे हैं, हाँ। तो उसको रस्सी से बांध के अपने साथ रखे ताकि लोग देखें कि कमाल चीज है भाई। अच्छा हाँ, लोग देखें तो कुछ इंप्रेशन वगैरह पड़ेगा। ऑब्वियसली माय गॉड, ये यार काश ये मेरे पास होता। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आपको फिल्म में इस्तेमाल करना पड़े से, जब आप जो अभी आप नई माशाल्लाह फिल्म शुरू करने वाले, तो क्या करें? मैं वो दानिश तैमूर की मोटर बाइक पे साइड पे लगा दूंगा ये, बिल्कुल है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी इस प्रोडक्ट के हवाले से? मैं तो कहूँगी इसको पहले लेके अच्छी तरह धोएं, इसके खुरच के छोटे छोटे टुकड़े करें, लहसुन अदरक डाल के ऑयल में इसको अच्छी तरह फ्राई करें, और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया वनिया डाल के, टमाटर डाल के दम दे दें बस। जी, इस प्रोडक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि दानिश तैमूर के स्कूटर के बराबर ये बांधी जाएगी, इसकी शान है। गाड़ी में लगाए, इससे शान बढ़ेगी, और इसको जब आप पका के खाएंगे कलेजी की तरह, तो उसका मजा ही दुबाला। एक ब्रेक के बाद मेरी भी शान बढ़ाती हूँ जरा मैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। न समझो इसको ना तवा, इश्तहार है रवा, आमदन है बेकरा, मगर बड़ा गरीब है, बुरे से बुरा प्रोग्राम अवाम का नसीब है। और मेरी अंगूठियां और मेरी हम सूप पीने जा रहे हैं, आप भी चलिए ना हमारे। सूप पीने जा रहे हैं? अरे ये तो बड़ी मेरी सादत है, मेरा फर्ज है। आइए ना, अंदर चलते हैं ना, प्लीज आइए, प्लीज कम इन। थैंक यू, आइए ना। कौन सा सूप लेंगे? सूप पहले चिकन कॉर्न सूप लेंगे। चिकन कॉर्न सूप ले। फिर उसके बाद हम देंगे एक चपटी कबाब, फ्राइड प्रॉन्स। उसके बाद आप कर लें डेनिश पेस्ट्री, और एक पिज्ज़ा पर सेक्शन दे दीजिए। और उसके बाद आइसक्रीम ले आइएगा, फ्रूट सैलेड विद फ्रेश क्रीम, और एक एप्पल पाई पर सेक्शन ये ला दीजिए। ठीक है? ठीक है ना? आप क्या लेंगे? मेरे लिए गिलास पानी ले आइए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ बुशरा अंसारी और जावेद शेख मौजूद हैं, और इतनी मजे मजे की हरकतें भी हो रही हैं और बातें भी हो रही हैं। अभी जो आपने क्लिप देखा, इसमें जब आप लड़कियों के साथ होटल में गए और वो जरा ज्यादा ऑर्डर करिए, कभी असल जिंदगी में ऐसा हुआ है? कभी भी किसी स्टेज पे, जब जिस जमाने में आपके पास पैसे कम होते थे? नहीं, शुरू में ऐसा हुआ। हाँ, शुरू में हुआ। वो मैं जब
स्ट्रगलिंग दौर था, पैसे नहीं होते थे और मैं गाड़ियों का कारोबार करता था। होटल मेट्रोपोल में मेरा एक दोस्त था अहमद सईद। यानी कि उस वक्त शोरूम नहीं होते थे, ये तारिक रोड पे इस वक्त शोरूम है ना, ऐसे नहीं। ऑफिस था और नीचे गाड़ियां खड़ी होती। तो मैं वहां मैं काम करता था, नौकरी करता था। और साथ में ये थिएटर, रेडियो, ये भी करता था। तो वहां पे मैं काम करता था, 2, 4, 500, 1000 जो भी मिलता था उस पे गुजारा होता था। सही। तो एक मुझे लड़की वहां पे मेट्रोपोल उस वक्त वन ऑफ द बेस्ट होटल, यू नो, तो ऊपर 2 एयरलाइन के क्रू आके ठहरते थे। एक लुफ्तांजा था और एक उसका था। खैर वो लोग आते जाते, बस खैर उसमें एक फैमिली आके ठहरी। उसमें एक लड़की थी फ्रेंच, कैरोलाइन, ब्यूटीफुल, 6 फुट की हाइट थी। बस वो इसी तरह आमना सामना हो गया, बातचीत हो गई और मैं फ्रेंच हो गया, वो पाकिस्तानी हो गई। और हुआ ये कि इसी तरह ऑब्वियसली पैसे तो होते नहीं थे, तो मगर उसको लेके जाना है इंटरकॉन्टिनेंटल, बीच लग्जरी, स्विमिंग का उसको शौक था। कभी ऐसा हुआ ज्यादा बिल आ गया और आपके पास पैसे नहीं, ऐसे ही होता था। तो फिर क्या किया? क्या नहीं, वो ऑब्वियसली फिर दोस्त को फोन करता था कि भाई यार ये खुदा का मैंने कहा वहां तो बर्तन धोना चीज हो सकती। तो वो, और ये बाज दफा ऐसा भी हुआ है कि मेट्रोपोल से इंटरकॉन्टिनेंटल वो मेरे साथ पैदल चलती थी। इसी तो टैका भी होता होगा ना कि अंग्रेज गोरी साथ घूम रही है। ऑब्वियसली वो भी टैका ना। वो तो अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि ये जब आते हैं ना शो पे उस वाली का जिक्र जरूर करते हैं। वो कोई दिल से कोई गरीब है। आप ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे भी इसका नाम याद हो चुका है, इस वाली कैरोलाइन का। यस, जब आप आते हैं नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, वो मेरी जिंदगी की इब्तदाई दौर था, तो उसमें ये भूल नहीं सकते ना। और फिर मैं बड़े खुशी से, शौक से सुनाता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, कभी आपके साथ क्या हुआ? क्यों तालियां बजाई हमने? क्या तालियां बजाई कि गर्लफ्रेंड का जिक्र कर दिया? अच्छा भाई, अच्छा, मगर कौन सी ताली वाली? ठहर जो तुमने मैंने मना किया। अच्छा, कभी आपके पास अगर पैसे खत्म हो गए तो उधार के लिए आपने किसका दर? तौबा करो, जिंदगी में उधार ना लिया, दे ही दिया सबको कुछ ना कुछ। मेरे हाथ में सुराख था जैसे कि शुरू से, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे खत्म हो जाएं। अच्छा। अगर मेरे पास 25 रुपए थे तो 15 खा लिए, 10 रख लिए, बचा लिए। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। और मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरे अंदर कुछ चिप डली हुई है, कुछ है। और फिर ये जरूर था कि पैसे तो कम ही होते थे। हम लोग लाहौर कॉलेज में थे तो हम 2-4 सहेलियां मिलके मॉल रोड पे एक वो था, चाइनीज था, कोई पता नहीं कौन सा, तो बड़ा दिला चिकन कॉर्न सूप पीते हैं। आपस में पैसे पूल किए, पता नहीं कितने, 1.5 रुपया होगा या 2 रुपया होंगे। अब रिक्शा का भी किराया चाहिए था, तो वो जोड़ के हिसाब करके निकले कि इतने का सूप आएगा, इतना किराया होगा वहां तक का। और जेल रोड पे लाहौर कॉलेज था और मॉल रोड पे वो था चाइनीज। बस सूप के औकात में थे हम लोग। अब जो देखा तो रिक्शा जब चल रहा मीटर पे नजर थी कि ये कहाँ जा रहा है, मीटर 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 मीटर, पैसों के ऊपर नजर थी, मीटर पे। तो हमने देखा कि मीटर जो है वो वहाँ खत्म हो गया जहाँ अभी कोई आधा मील दूर है वो चाइनीज। हमने कहा हमने यहीं जाना था, बस यहीं उधर ही उतर गए। अच्छा, जब अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं ना जो मतलब बड़े बाप के बच्चे, मतलब पैसे वाले, ये वो, उनके अंदर एक अलग फीलिंग होती है दोस्ती की। लेकिन आप दोनों में एक कॉमन चीज है कि आप दोनों स्ट्रगल करके मतलब अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं, अपने पैसों से। बड़ा मजा आता है। क्या फर्क है आप दोनों से? अगर मैं पूछूं क्या फर्क है कि सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं और ऐसे कि जो बाद में सोने का चमचा बना लिया? नहीं, एक्चुअली दैट these struggles make you a stronger person and they add a lot of things in your life। और आपकी पर्सनालिटी में इतनी अच्छी चीजें ऐड होती हैं जब आप मुड़ के देखते हैं कि मैंने यहाँ से शुरू किया और अब मैं यहाँ हूँ, कि मैं लोगों के लिए भी कुछ कर सकता हूँ, अपने लिए भी कंफर्ट क्रिएट कर सकता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी। तो वो एक बहुत ताकतवर फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है। मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि हम बस में स्कूल जाते थे और उसकी वजह से मैं आज भी सड़क पे आराम से सड़क पार कर सकती हूँ, जो शायद आपकी जनरेशन नहीं कर सकती है। मतलब आपकी जनरेशन मुराद नहीं, मेरे बच्चे, मैंने भी खुद बसों में सफर किया। मेरे बच्चे शायद नरीमान वैसे रिक्शा में बैठ जाती थी, उसको शौक था। लेकिन मतलब मीरा तो, क्योंकि जो बच्चे कंफर्ट जोन में ज्यादा रहे होते हैं, मुझे लगता है उनमें कहीं ना कहीं कोई डिफिशिएंसी रह जाती है। मगर बाहर जाके खैर घूम लेते हैं अब बोलो। तो हम अभी तक इस एज तक ये है, मैं हूँ, वी आर वेरी डेयरिंग। हम कहीं भी चले जाते हैं
हम अपने ओन पर सफर भी करते हैं, अकेले में सारी दुनिया में घूमती हूँ, ये घूमते हैं, तो ये नहीं कि मतलब ये तो चलो मर्द हैं कब से अकेले ही घूम रहे। मैं कुछ 10-15 साल से, जब से बच्चियां बड़ी हुई हैं तो मैं अकेली ट्रैवल करने लगी ज्यादा, वरना मैं भी हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ करती। लेकिन मुझे कोई किसी किस्म का डर नहीं है। आप कहती हैं आप मजबूत हुई, मजबूत होता है, आप बिल्कुल मजबूत। आप क्या हुए? आपके अंदर क्या ये डेवलप हुई ये चीज स्ट्रगल करने की वजह से? स्ट्रगल तो मैं ऑब्वियसली, जैसे मैं तो खुद आके टेलीविजन पे बताता हूँ कि मैंने अपना दौर मेरा कैसा था, ताकि वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी जगह पे आके अपने आप को हिम्मत ना हारे। बात हमारी बात करने का मतलब ये होता है टेलीविजन पे आके कि स्ट्रगल करेंगे तो आपको वो मकाम मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें बहुत सी हर्डल्स आएंगी आपकी लाइफ में, बहुत सी फेलियर्स आएंगे, तो मगर आपने जारी रखना है, अपना सफर जारी रखना। लेकिन जावेद की एक बहुत अच्छी बात है जो मैं शायद पहले पता नहीं कही या नहीं कही, जावेद ने जो भी स्ट्रगल की अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल किया, अपने पेरेंट्स को भी देखा, बहनों को भाइयों को जहाँ जिसको सपोर्ट करना है उनको साथ लेके चले, और फिर माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, हर इंसान की जिंदगी में एक फियर होता है, डर होता है, खौफ होता है। अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि अब स्टेज पर, जिस स्टेज पर आप दोनों माशाल्लाह हैं, नाम भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तो अब क्या डर है आप दोनों की जिंदगी में? मैं बताऊं कि तुम बताओ? मुझे तो कोई डर नहीं माशाल्लाह, कुछ भी नहीं, मुझे पता क्या डर है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी स्ट्रगल जारी है। इस स्टेज पर आने के बावजूद भी स्ट्रगल जारी है कि जो कर रहा हूँ इससे कल को अच्छा करूँ, परसों अच्छा करूँ। कोई फेयर नहीं, कोई फेयर नहीं, कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे मुझे डर हो। मेरी नींद पूरी होती है, यही मेरा सरमाया है। वाह, शुक्र अल्लाह, जबरदस्त। मुझे डर होता है अब ऐसे कि बस एक चीज की, मतलब डर क्या, उसकी दुआ होती है हर वक्त कि कोई, क्योंकि सब कुछ खुद किया ना मैं, अपने काम, अपने बच्चों के काम, अभी तक अपने बच्चों के काम, कि मैं डिपेंडेंट ना हो जाऊं कभी, ये डर रहता है। अच्छा, कि सेहत ठीक रहे, एनर्जी ठीक रहे, प्रोडक्टिव भी रहें, काम भी चलता रहे, काम करते रहे और लोगों का प्यार भी मिलता रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात सेहत रहे बस। सेहत, बिल्कुल बुशरा ने बिल्कुल सही बात कही। कल मुझे किसी का मैसेज आया था और इतनी खूबसूरत सेहत के बारे में कि अल्लाह ताला से जब कोई दुआ करे तो सबसे पहले अपनी अच्छी सेहत की दुआ करे, क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज है जो करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, सही बात है, तो वो आपको ठीक नहीं। तो उसमें, उस मैसेज में, आई विल सेंड यू दैट मैसेज, और उसमें डिटेल है। मिसाल के तौर पे उसमें लिखा हुआ था कि ये जो हमारी पलकें झपकती हैं, बिल्कुल, ये भी एक निजाम है ऊपर, इसकी भी एक बीमारी है। अच्छा, खुले बैठे रहे तो हाँ, इसकी भी एक बीमारी है, और ये जो हम हर एक पल में झपकती है, और अगर ये ना झपके तो ये एक बीमारी है। और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। अगर आपके पास अरबों रुपया भी है तो अल्लाह ताला से हमेशा बस अच्छी सेहत की दुआ करनी। जब दोस्त होते हैं इकट्ठे तो देखिए, हाँ, बुराइयां और अच्छाइयां सब में होती है ना, मतलब कोई ऐसा फरिश्ता तो है नहीं। आपके लिए पैकेज होता है आपका दोस्त, अगर उसमें ये बुराई है तो आप दरगुजर कर देंगे क्योंकि उसमें दूसरी पॉजिटिविटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक कोई इनकी इरिटेटिंग आदत या कोई बुराई, और आप भी वाइस वर्सा, इनकी कोई एक आदत, कोई बुराई? नहीं, एक्चुअली इरिटेटिंग तो नहीं कह सकते, मगर जैसे कुछ चीजें होती हैं हर किसी के अंदर, जैसे ये बहुत डिसिप्लिन है, ही इज वेरी प्रॉपर इन ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग, घर ये वो, आप इसके कमरे में घुसे, मैं सिर्फ घुसी थी, मैं सोई नहीं वहां जाके, अभी क्या मैं इससे बिस्तर पे लेट जाऊं, मैंने देखा बिल्कुल ऐसे स्पिक एंड स्पैन कमरा है। और अरे बात तो करने दो, मैं तो लड़ पड़ूंगी इनसे, ताली बजाई होगी, सिर्फ सीटी बजानी है। अच्छा, तो वो एक बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन वही बात सिर्फ एक मुझको और बैरोज को ये कि ये फजूल खर्च इंसान है, ये बचाते नहीं है। अच्छा, हाँ, ये अल्लाह मियां इनको इस तरह ही रखे, लेकिन हम कहते कि यार कुछ तो बचा लो, कुछ तो बचा लो। तो आपको लगता है कि खिलाया पिलाया, उड़ाया, पहना, खिला दिया सबको, बस ये है। और आप क्या कहते हैं? नहीं, शी इज माशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज्ड और लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से लेके चली है। बहुत कम खवातीन हैं जो इस ऐसी स्टेज पर आके, बुशरा ने भी अपने बच्चों को माशाल्लाह ऐसा सेट कर दिया है। और देखो, बुराई तो कोई आज तक मैंने इसमें देखी नहीं है, कोई और ना कोई इसकी कोई बुरी बात लगी है आज तक।
माशाल्लाह अल्लाह मियाँ इसको सलामत रखे, इसके बच्चों को सलामत रखे और इसके पोते पोतियों को सलामत। पोते नहीं है, लड़का ही नहीं हुआ मेरे घर। अच्छा और आपको इम्कान भी नहीं है। अच्छा, जब आप इनसे फोन करती हैं तो आप कितनी देर तक बात करती हैं, और जब आप इनको फोन करते हैं तो आप कितनी देर तक बात करते हैं? हम लंबी बातें नहीं करते, हम मैसेजिंग बड़ी मजे की करते हैं। अच्छा, फिर कभी बात भी कर लेते हैं, लेकिन ये कि बस वो काम की बात होती है। ये भी बिजी बहुत होते हैं, ये मेरे से ज्यादा ही बिजी है कुछ, लेकिन ये कि हम मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। बस मिलते हैं तो कंपनी बड़ी अच्छी है, मिलते हैं तो। अच्छा, जैसे आपने कहा जैसे आपका बेटा नहीं है और आपकी तो एक बेटी है एक बेटा है, तो कभी इस तरह की चीजें शेयर की हैं कि नहीं अब नहीं होगा मेरा बेटा और मशवरे और अब नहीं हो सकता बेटा होते ना दोस्त आपस में मशवरे शेयर करते हैं ना, ख्वाहिश होती है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये बताऊं आपको एक बड़ी छोटी सी बात है मगर काम की बात है, जब वो खत्म होगी तब ताली बजाना। अच्छा हाँ, अभी सुनो। अच्छा, बात ये है कि मेरे जब दोनों बच्चे अल्लाह ताला दे रहे थे तो मैंने मुंह फाड़ के ये कहा ही नहीं कि मुझे लड़का चाहिए। अच्छा, मैंने नहीं कहा कि अल्लाह या इस दफा बेटा दे देना या पहली दफा दे देना। मैंने कहा जो देना सेहतमंद देना, जो देना ठीक देना, उसके आंख नाक कान दिमाग पाँव हाथ सब ठीक हो। दोनों दफा अल्लाह ने लड़कियां दी। मैंने कहा शुक्रिया, और मुझे कोई किसी किस्म का ना उम्मीद थी ना इंतजार, सिर्फ ये था कि ठीक है आंखें चिपक रही हैं, दोनों बड़ी प्यारी निकली माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। लड़कियां दोनों। और अब कहती शुक्र है लड़का नहीं हुआ। वो घर में बहू आ जाती तो कहती है ये क्या पहना हुआ, यहाँ क्यों रखा, वहां क्यों रखा, ऐसी की तैसी बजाय। आपने जब मोमल पैदा होने वाली थी या शहजाद पैदा होने वाली थी तो कोई दुआ ऐसी की थी कि इस दफा लड़की हो या इस दफा लड़का हो? क्योंकि शहजाद बड़ा है, शहजाद पहले पैदा हुआ, मोमल बाद में, और अच्छा। मेरी ख्वाहिश थी कि लड़की पैदा हो। अच्छा, हाँ मेरी ख्वाहिश थी कि लड़की पैदा हो, और अल्लाह ताला ने वो मेरी दुआ कबूल की और मोमल पैदा हुई है। और मोमल फिर ऑब्वियसली मुझे वैसे भी बच्चियां बहुत पसंद हैं, मुझे बहुत प्यार आता है। अपनी बच्ची के अलावा भी बच्चियां पसंद थी तो बच्ची नहीं, लेकिन मैं पुरानी बात कर रही हूँ, आपकी बात नहीं करी। और अल्लाह की कसम इसमें कोई वो नहीं है, जिस तरह मोमल जो है ना वो इनकी वीकनेस है और शहजाद भी। लेकिन मोमल ने ऐसी डोरी घुमाई, अब्बा सीधे हो गए बिल्कुल। जो मोमल ने कहा अब्बा ने कहा अच्छा जी, जो मोमल ने बचपन से ही, यानी कि तोते की जान मोमल में है। यस, तोते की जान मोमल बिल्कुल 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 है। और इधर तोते की जान किधर है? नरीमान अंसारी। मीरा नहीं, मीरा भी है, मीरा बाद में बांटा हुआ था ना बच्चों को, मीरा उधर है। लेकिन ये कि भारत बच्चे तो दोनों है, लेकिन नरीमान अंसारी में 80% में। लेकिन तोते की जान शिफ्ट होती है ना, असल से सूद ज्यादा। हाँ, अब तोतों की जान मीरा के बच्चे और नरीमान के बच्चे। अब तो मीरा की बेबी आई ना छोटी वाली, बस वो हुरिया, वो नीली आंखों वाली बच्ची। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी। और आपकी तोते यहाँ पे माशाल्लाह दोनों एक साथ। शहजाद का भी बेटा है शामिर, उसका नाम है, और उसका शामिर नाम इस वजह से है कि शहजाद का शाह और वो हिना जो उसकी वाइफ है उसका मीर लगा हुआ है। अच्छा, वो हिना मीर है, उसके बारे का मीर है, तो शामिर नाम रखा हुआ है। और मोमल के बेटे का नाम इब्राहिम। अच्छा, तो वो दोनों इस वक्त ऐसे प्यारे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आप टाइम दे पाते हो? ओहो यस यस, मैं तो जब पहुंचता हूँ यानी कि ऐसे टाइम पे वो ऑब्वियसली उनके सोने का, जाने का, स्कूल जाने का, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ स्पेंड करता हूँ टाइम। अच्छा। और संडे तो पूरी हमारी फैमिली का है। अच्छा। संडे को वो सारे घर पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं खाना बनाता हूँ। यस, मैं सबके लिए खाना बनाता हूँ, बच्चे खेल रहे होते हैं और वो मजेदार माहौल। हाँ, और जो शहजाद का जो बेटा है हिना का, वो शामिर, अच्छा, वो उसने मुझे कहना, एक मोमल छेड़ती थी मुझे कि दादा जान नाना जान ये करते रहती थी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कोई और नाम यार, फॉर गॉड सेक आई डोंट टॉक लाइक दादा, यू नो। तो वो उसने शहजाद के बेटे ने मुझे बानी कहना शुरू किया। बानी। अच्छा, बाबा जानी तो वो बानी कर दिया। अच्छा। मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और मोमल को कहा कि अपने बेटे को भी ये सिखाओ कि मुझे बानी बोले। यू सी, हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो अम्मा कहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी अम्मा कहते हैं। तो एक दफा इज़्दियार, बल्कि मैंने पहले भी कहीं कहा था, इज़्दियार 5 साल का था, नरीमान का बेटा, उसका फ्रेंड भी नेबर में था, कहते चलो यार तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। तो इज़्दियार ने कहा जी नहीं, वो हम की अम्मा है, वो कोई डिड्डी माई नहीं है।
क्या बात है, जबरदस्त। तो इसलिए अम्मा ठीक है, सारे बच्चे अम्मा कहते हैं तो ठीक है। नानी वानी नहीं मुझे अच्छा लगता नानी है। पहले सूट कर रहा है मेरे पे नानी, जरा मेरे तरीके तो देखिए। देखो लफ्ज ऐसा है नानी, ऐसा लगता है वो सफेद बाल है, बूढ़ी सी है, सर पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ में छड़ी है। अब ये देखो ना, इसको देखो माशाल्लाह। ऐसी नानियां दादियां आ रही हैं आजकल मतलब। अरे हमने तो इतने मजे का सेगमेंट करना था, वो नहीं हो सकता क्या? अरे छोड़ो, बातें कर, इतना मजा आया। हाँ चले भाई, ब्रेक हो गई। ब्रेक के बाद आएंगे हम। जब सुरीली खातून यहाँ बैठी हैं तो जरा गुनगुनाना भी जरूरी है। एक छोटे ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। कराची कराची ये खून में जो जोश है, हमारी पहचान है, जो डर से जीत के जिए हमारी ऐसी शान है। दिलों के हम हैं बादशाह, हमें तो है कराची के। कराची दौड़ेगा। कराची किंग्स मैराथन में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के साथ मैराथन 3 तलवार से शुरू हुई। इतवार का दिन और सख्त सर्दी भी कराची वालों का जज्बा कम ना कर सकी। संडे को फंडे बनाने के लिए बच्चे, बड़े और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। दिलों के हम हैं बादशाह। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल समेत टीम के खिलाड़ियों सुहेल खान, सैफुल्लाह बंगश और शाहजेब हसन ने मैराथन में शिरकत की। काफी टाइम बाद कराची वालों के लिए इस तरह की एक्टिविटी हुई है और देख के बहुत खुशी हो रही है जिस तरह कराची वाले यहाँ आए हुए हैं और अपनी शहर और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे इवेंट में एक दूसरे से पॉलिटिशियन वगैरह सब एक दूसरे मिलके खड़े होते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा साइन है, कराची के लिए भी अच्छा साइन है। ये पता चलता है ये पुरअमन मुल्क है, पुरअमन शहर है, तो इसमें हर चीज़ हो सकती है। कराची के लोगों से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह कराची किंग के लिए दुआएं करेंगे और कराची किंग्स मैराथन में अवाम का जोश और खरोश दीदनी रहा। मैराथन के शुरका कराची जीतेगा के नारे लगाते रहे। मैराथन में सियासी रहनुमा, फनकार, एंकर समेत अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इवेंट कराने पर कराची किंग्स के ओनर का शुक्रिया अदा किया। जिस दिन ये कप कराची आएगा तो कराची की सड़कें, कराची की गलियां कैसा मंजर पेश कर रही होंगी। कराची जीत गया तो फिर तो उसको 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। मैराथन में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के विनर्स में इनामात तकसीम किए गए। कराची किंग्स ने कराची वालों के लिए मैराथन का एहतमाम करके कराची की रौनकें बहाल करने में अपना किरदार फिर अदा किया। मैराथन में लोगों की बड़ी तादाद से साबित होता है कराची सेहतमंद सरगर्मियों का मरकज है। कराची कराची ये खून में जो जोश है, हमारी पहचान है, जो डर से जीत के जिए हमारी ऐसी शान है। दिलों के हम हैं बादशाह, हमें तो है कराची के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज की सुबह आप खा रहे होंगे पराठा, चाय, टोस्ट, उन सब चीज़ों के साथ आपको जो देखने को मिल रहा है आज वो है बुशरा अंसारी और जावेद शेख। तो सोचिए आपका नाश्ता आज कितना मज़ेदार होगा, क्योंकि सुबह सुबह इतनी रौनक से भरपूर और मस्ती से भरपूर बातें, आपको चेहरे और बातें देखने को मिल रही हैं, है ना भाई? ये उसमें पराठा कौन है और ऑमलेट कौन है? सब कुछ नॉन फैट नहीं है। क्या आप लोग क्या खाते हैं नाश्ते में वैसे? आपका और आपका नाश्ता क्या है? मैंने तो बताया ना, बॉयल अंडा खाती हूँ और 2 वीट के बिस्किट खाती हूँ। अच्छा वो दूध पत्ती चाय पीती हूँ, मगर एक दफा पीती हूँ चाय। अच्छा इतना सा नारियल खाती हूँ, असली वाला, मतलब नारियल का तेल या नारियल का तेल फ्रीज करके उसकी गुठली बना के। हाँ, सबसे पहले एलोवेरा खाती हूँ सुबह पानी के साथ, उसके बाद उसके छिलके से मुंह साफ कर लेती हूँ। अब जोर लगाना पड़ रहा है ना जरा। अच्छा फिर मैं क्या करती हूँ, दालचीनी, हल्दी और मेथी दाना और अलसी का पाउडर मिक्स करके शहद में मिला के वो खा लेती हूँ। क्या नाश्ता है भाई? और ऐसा नाश्ता सच्ची मुझे दोपहर तक भूख नहीं लगती, इतनी रिच चीज है, इतनी रिच चीज। हाँ, मगर फिर दोपहर को कुछ खा लेती हूँ या फ्रूट। लेकिन याद कैसे रहता है कि ये नहीं, वो हमारे पास हमारा बशीर जो है, अच्छा वो सब लेके आओ, फटाफट सब कुछ ला देता है। मेरी बेल बजती है, फौरन पहले मेरे पास एलोवेरा आ जाता है, फिर मेरा नाश्ता आ जाता है। क्या बात है। और आप क्या खाते हैं? बहुत जरूरी है जो बुशरा बात बता रही है ना। देखो ये बहुत लोग जो है ना वो बहुत लेथार्जिक होते हैं, अरे यार जल्दी से दे दो ये खा ले, नहीं, मगर उनको अपनी एज के हिसाब से सोचना चाहिए। जैसे ये कर रही है, ये आपकी सेहत के लिए है ना, आपकी सेहत के लिए। नाश्ता क्या खाते हैं? मैं भी सुबह यही करता हूँ। मैं उठते साथ ही सबसे पहले
कलौंजी वो मैं लेके, और उसके बाद फ्रेश फ्रूट, अच्छा, वो कटा हुआ पड़ा होता है, वो मैं खाता हूँ। हाँ। और उसके बाद इट डिपेंड के मेरा क्या मूड है, कभी बॉइल्ड एग 2 ले लिए और उसमें से जर्दी निकाल के वाइट वो ब्राउन ब्रेड के साथ, अच्छा, और ऑलिव का स्प्रेड थोड़ा सा लगा के, अच्छा, और 1 चम्मच शहद देके उस पे एक स्लाइस पे वो, अच्छा, और दूसरे स्लाइस तो ये तो खाए जा रहा है जब से देखो। 5 चीजें बता दी हैं, 5 चीजें बता दी, खाए जा रहे हो। नहीं खाए नहीं जा रहे, मगर आप देखो ना उसमें है क्या, मतलब बात ये मैं ये कह रहा हूँ। और फिर बाज़ दफा ऑमलेट बनाता हूँ, अपने लिए खुद बनाता हूँ, और बहुत अच्छा ऑमलेट बनाता हूँ। और ऑमलेट में क्या डालते हैं आप? हैं? उसमें मशरूम वगैरह भी डालते हैं ऑमलेट में? नहीं, मशरूम नहीं डालता उसमें। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि अदरक, प्याज और लहसुन को ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा गरम करके, उसका थोड़ा सा लाल करके, उसके बाद थोड़ा सा हरी मिर्च। पानी आना शुरू हो गया कि तुमसे अंडे नहीं खाए वो भी ऑमलेट। यस, तो वो कभी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? बातें हम बतूंगड़ लोग हैं, हम लोग बातें करते, बतूंगड़ हैं हम, लेकिन म्यूजिक भी सुनते हैं। म्यूजिक भी सुनते हैं। और आप क्या करते हैं? म्यूजिक। यस, और जब म्यूजिक की बात हुई है तो बुशरा सामने बैठी गाना भी गाएगी। अच्छा, ये इनका गाना कुछ आज अलग तरीके से आपके सामने आएगा। ये जो हेडफोन यहाँ रखा है, इसके अंदर हम कोई भी गाना लगा सकते हैं, और वो जो कोई भी गाना है वो इन्होंने खाली हमिंग करके गेस करवाना है अपने पार्टनर को। मतलब मेरा मुंह हिलता हुआ देखना। अच्छा, जैसे मेहमान आते हैं, मैं इशारा करती हूँ ना कि मेरा इशारा देखना, जहाँ मैं इशारा करूँ वहीं खाना छोड़ दो। ये वो हिसाब। हाँ, मैं कहती हूँ ना, बस यही रुक जाओ, मैं खाना खाना। अच्छा, ये लगा लो। अच्छा जी, चलो ठीक है, ये लगा लिया। अब हम खबरदार जो कोई घटिया गाना सुनाया होगा मुझे। ओके, आपका वास्ता नहीं आ रही ना कौन सा गाना? चल, ये तो पश्तो फिल्म का गाना लग रहा है। पश्तो खाली हमिंग करनी है। हाँ, तो बेटे बोल तो है नहीं इसमें कोई, खाली म्यूजिक, ढोल बज रहा है। अच्छा, हमें चले, रेडी, गेट सेट गो। यही था, ये मैं बताएं, यही वाला गाना, बस वही। मैंने तो गेस कर लिया। नहीं आया? हाँ भाई, ऑडियंस में किसी को आया? ओके, माइक लेके गाना, माइक लेके बताना। माइक लेके, यस। ये यही गाना तो है जिससे खा रहे हैं आज तक लोग। हाँ जी, माइक दे दो। माइक दो उनको। ये लो माइक दे दो जल्दी से। हाँ भाई, कौन सा गाना था? हवा हवा ओ हवा खुशबू लुटा दे, यहाँ मिली खुशबू। ओके, थैंक यू। ओके जी, अब हेडफोन शिफ्ट करूं एक एक करके? अच्छा, चलिए, वहां तक जाएगी? पता नहीं ना भाई, वो ले जाने के लिए भी तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। ओके, चले, मैं पीछे खड़ी रहती हूँ। अब तुम लोग एक सोफा माइक भाग के दूसरा लेकर आओ। हाँ, एक सोफा बेच के हेडफोन और खरीद लो। ओके जी, चले, बिस्मिल्लाह जी। हाँ है। अच्छा, 1 मिनट, माइक भी दे दूं। सारे मजदूरों वाले काम भी मुझसे कराते हैं क्या? चले, है ना माइक? है तो जरूरत नहीं है। देखो, मुझे तो गाना आता था, फिर भी ये नहीं पहचान सके, तो इनको तो आता ही नहीं, मैं कैसे पहचानूंगी? किसी और ने पहचाना?
एक दफा once more. मुझे भी नहीं समझ आया. हाँ. मैंने जरा यूं भी किया था. उल्टा. मैंने यूं भी किया था इशारे से. ये अब हाँ. मुहर्रम तो नहीं आया अभी. है ना भाई, कहीं ना कहीं पहुंचा ही दिया मेरे दोस्त को, तो फेल ना किया तुमने. वो गैस कर गए, आप गैस कर गई ना. हाँ. ओके जी. ओ अल्लाह अल्लाह, ओ हो. ये मैं भी शायाद का कोई गाना लग रहा है. इसका क्या चक्कर है? ये क्या है? ये मैं तो भी समझ गई. मैं तो समझ गई. आप भी समझ? हाँ, वो लोग भी समझ गए. आप समझिए? हाँ. दो माइक दो ना. देखिए, आप देखें एक दफा. हाँ. एक मिनट आप गा के सुना देना. सुर तो नीचे कर लो बेटे, सुर नीचे कर लो मैडम. और जहाँ के सुर पे पहुँचने की मेरी ताकत नहीं है. लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे चांद से मुखड़े को, नागन जुल्फे चांद के मुखड़े को, नागन जुल्फे चाहिद से सारी रात रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम. आइए जी, 2 पॉइंट से हार देखो, मैंने बाल अपने यूं कर करके दिखाए, जावेद तुम्हारी भी वैसे ये कर करके मैंने दिखाया. खड़ी भी हुई ऐसे नहीं. आय हाय. गाएगी दुनिया. अरे चुप करो, बदतमीजो. ऐसे तो था, मिलता जुलता था. हाँ, चलो चलो. आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, या नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो.
ब्रेक पे जाने का, लेकिन क्या करें, बस एक गाने के बाद ब्रेक जी। तो अब नेक्स्ट सॉन्ग है मेरी बारी है। ओके हाँ, क्योंकि अभी तक जो है आप 2 नंबर से आगे पहुंच गई हैं। अच्छा पहुंच गए, उन्होंने एक भी गैस नहीं किया आपका गाना। हाँ उनको तो मेरा वो गाना पसंद है, कुछ दिल ने कहा। हाँ अल्लाह अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? मेरे ख्यालों में नहीं, मुझे आता नहीं है, बाखुदा नहीं आता। मेरे गाना नहीं आता? नहीं, गाना नहीं आता। नहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत में। हाँ, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। लेकिन एक बात है, मेरी परफॉर्मेंस का इसमें बहुत दखल है। मैंने दूर भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, सब कुछ किया, तो मैं आता ही कुछ नहीं है। कमाल है ना तुम्हारा, तो यही तो कमाल है। ये सेगमेंट जीत गई बुशरा अंसारी। ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको बताते चलें खुशी की बात है कि कराची किंग आपके लिए लेकर आया एक ज़बरदस्त गेम का ऐप जो आप अपने मोबाइल्स पे, अपने टैबलेट्स पे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ आपको करना क्या है, बड़े बेशुमार इनामात आप जीतेंगे। लेकिन आपको आप जब वो गेम डाउनलोड करेंगे तो आपके पास GPS होना चाहिए, ठीक है। अब उस गेम की मदद से आप डिफरेंट चीज़ें जमा कर सकते हैं, लाइक टी-शर्ट, कैप, और जब वो चीज़ें आप जमा करेंगे तो आप पॉइंट्स कमाएंगे और उन पॉइंट्स से आप प्लेयर्स खरीद सकते हैं। और उन प्लेयर्स को जब आप 11 की टीम मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आपको मिल सकते हैं लकी ड्रॉ के थ्रू, आपको इनामात मिल सकते हैं, दुबई का रिटर्न टिकट मिल सकता है, 1 किलो सोना मिल सकता है और बेशुमार प्राइजेस आप जीत सकते हैं ना। मज़े की बात। और मज़े की बात साथ साथ ये भी है कि जावेद शेख और बुशरा अंसारी सुबह सुबह हमारे साथ हैं, मज़े की बातें हो रही हैं और मेरे पास इनके लिए बड़ी मज़े की सिचुएशन है। अब देखें, अपने अपने कामों में दोनों माशाल्लाह माहिर हैं और एक्सट्रीम कोर भी हैं माशाल्लाह। जब भी शो पे आते हैं जान डाल के शो को अच्छा करके जाते हैं। तो पहली सिचुएशन मैं जो दे रही हूँ वो ये है कि सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत हसीना रहती है, फ्लैट में रहते हैं, ये मकैनिक है, ठीक है। और जो लड़की है वो है तो बहुत हसीन लेकिन तोतली है। मोहब्बत का इजहार अपनी बालकनी से खड़े होके दूसरी बालकनी में जहाँ ये खड़ी हैं वहाँ किया जा रहा है। पहली दफा बात हो रही है, लड़का मकैनिक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिजर है। ओ माशाल्लाह, वाह वाह वाह। काम हो गया है मेरा ख्याल है, इसके पिस्टन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा वक्त निकाले तो मैं आपको मेरे पास एक गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, मैं आपको साहिल समंदर पे लेके चलूँगा। और अगर आप बुरा ना माने तो शाम को हम वहाँ पर जाकर दही बल्ले खाएंगे, चाय पिएंगे और ऊँट पे सवारी भी करेंगे। तो अगर कुछ हो जाए तो फिर हाँ जी, जलूल चलेंगे, जलूल चलेंगे। हैं? क्या? मैं इतने दिनों से अपनी गैलरी में खली छोड़ रही थी, आप मुझे बहुत गनोल कर रहे थे, आपने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, तो आज मैंने सोचा भी था आपको गाना भी सुनाऊंगी एक पाला सा। हाँ, वो मुझे याद आया। गाना आते मैं आपको सुनाना चाहती, लाज से सोच के बैठी हुई हूँ, सुना दो। पली छालत शाली है सितारो तुम तो छो जाओ
वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया। वो एक्चुअली मुझे आज काम है, बहुत काम है, तो मैं वो, और दूसरा ये है कि आज बारिश की प्रिडिक्शन है तो हम बाहर जा नहीं सकते। बारिश में भीगने का बड़ा शौक है ना। नहीं, मैंने आपके गाने भी देखे, आप डांस करते थे ना फिल्मों में जब, तो आप गीले होके बड़े प्यारे लग रहे होते थे ना, भीग के ना। वो गाना मुझे बड़ा अच्छा था, तेल भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मचता। बस मैं अभी आया, मैं 2 मिनट में आया। आइए बिल्कुल अलग सिचुएशन पे चलते हैं। मियाँ बीवी, ठीक है, नई शादी हुई है। बीवी को नहीं पता कि मियाँ कंजूस है, मगर मियाँ कंजूस है और शॉपिंग पे पहली दफा शादी के बाद लेकर गए। बीवी जिस चीज पे हाथ रख रही है, मियाँ उसका बहाने से हाथ हटा रहा है और उसको आगे चलने को कह रहा है। ये बहुत से लोगों के लिए वाकिफ होगा ये सिचुएशन। आप में से जितनी बैठी हैं 80% के साथ यही होता होगा। अच्छा, हाय अल्लाह, देखा आपने कितने प्यारे डेकोरेशन पीस है। अल्लाह, एक छोटा सा एक बड़ा सेब कितना अच्छा। सुने, मुझे लगता है इसको खोलेंगे ना हम, इसमें कोई चीज भी रख सकते हैं और ये मल्टीपर्पज हो सकता है। बहुत अच्छा है ना। है कितने का ये पता नहीं भाई कितने का ये 5000 का। देखे 5000। हाँ, ये सुने ले लेते बड़ा अच्छा। मगर इसका रंग उतर जाता है, मुझे पता लगा। नहीं पक्का प्लास्टिक इंपोर्टेड है भाई। अरे भाई, वो हम चलते हैं ना जुम्मा बाजार, कैसे जुम्मा बाजार चलते हैं, ऐसी चीज है वहाँ पर। तुम्हें क्या हो गया बेगम? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप जवेद, ऐसी बातें ना करें प्लीज। नहीं ना करो ना बुशी, प्लीज यार। नहीं, पास में हम गए थे ना आपा बिल्किस के घर, उनके घर इस तरह की महंगी चीजें थी। आप हम हमेशा वो ले लेते हैं प्लास्टिक की चीजें, ऊँट के बने हुए लैंप नहीं होते, ऊँट की खाल के। हाँ, मगर वो देखो ना, ऊँट की खाल भी बड़ी नायाब है, तुम्हें पता नहीं है। मुल्तान की बनी हुई चीजें। हाँ, तो मुल्तान हमारा मुल्क, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए ये मलेशियन टेबल भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हाँ, तो ये मगर लकड़ी तो ये बाहर का है। देखो बाहर साड़ियों की दुकान आ गई, साड़ियों। हाय, साड़ी कितनी प्यारी है अल्लाह। ये कलर मेरा फेवरेट है। सुने, इलेक्ट्रिक ब्लू कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। वेरी गुड, तुम पे बहुत सूट करेगा। भाई कितने की साड़ी है ये? 8000। 8000 की? अल्लाह, 8000 की? इतना काम हुआ है। 8000 की ये सुने, काम कितना हुआ है देखिए। नहीं, मगर इससे अच्छा तो काम मैं खुद घर में बैठ के कर लूंगा। आप क्या सरदोजी का कपड़ा लेते हैं चल के और मैं कर देता हूँ। आपको काम मरोड़ी का काम आता है, अब तो सिर्फ मेरी बाएं मरोड़ सकते हैं। नहीं, मगर ये साड़ी पहन के तो मैं मरोड़ भी नहीं सकता ना। मेरी बांह खुद मुड़ गई है। मेरा मतलब है कि मैंने आपको वैसे मैं नहीं बोलती। कल मैंने आपसे कहा था जरा माल्टे खिलाएं, आप 4 माल्टे लेके आ गए, 2 अपने 2 मेरे। हाँ, मगर फिर भी देखो ना, ये देखो। अच्छा चले, वो अंगूठी दुकान आ गई। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी अंगूठी है। देखे भाई, कितने की है ये? आर्टिफिशियल है, मगर ये बिल्कुल रियल लग रही है। बस बाजी से 1200 रुपए की है। 1200 रुपए की? क्या स्टोन लगे? 1200 रुपए? डायमंड की नहीं लग रही है देखने में? हाँ, 1200 रुपए की है, 2 दे देना यार। मेरा मतलब है कि 1200 की है तो फिर डायमंड की लग रही है तो 2 इसको दे दो। आज तो आपने मेरा दिल लूट लिया है सच्ची। अब आपको बताएं क्या बना के खिलाऊं। आज मैं आपको बैंगन बना के खिलाऊंगी प्यार से। वाह, क्या बात है, बैंगन मेरी पसंदीदा चीज। वाह बुशी, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू भाई। जरा सुने, ये दे, इसके साथ का लॉकेट और टॉप्स भी है तो वो भी दे दे। अब सेट लेंगे ना। क्या बात है, सेट हो तो अच्छा लगता है। मैं यकीन माने, मैं इन दोनों के साथ एक पूरे वीक का भी शो कर सकती हूँ। माशाल्लाह, इतनी एनर्जी आप दोनों के अंदर मौजूद है और इतनी पॉजिटिव एनर्जी सुबह सुबह जब लोगों को मिलेगी तो कितना अच्छा दिन गुजरेगा। फंटास्टिक दिन गुजरने वाला है। थैंक यू सो मच। आपका भी मुझे करना है मेरा बच्चा। थैंक यू। ये जो है ना, मैंने इसको एक दिन कहा मैं नाम नहीं लूंगी। मैंने कहा तुमने मुझे फलानी मिसेज बना दिया है। हर तीसरे महीने दूसरे महीने मुझे बुलाने लग जाती है और मैंने कहा मैं एक साल नहीं जाती थी मॉर्निंग शो में। इस लड़की ने मुझे फायदा, क्या करूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियां खुश रखे आपको और अल्लाह मियां आपकी आने वाली फिल्म को कामयाब करे। और आप मुझे दुआ दें कि मेरी फिल्म जो है वजूद जो है 6 तारीख से शुरू हो रही है। बहुत दिनों बाद फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। आप सब जरा इनके लिए दुआ भी कीजिए और इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त फिल्म बनने वाली है। इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
और जो निदा, जो सबसे खुशी की बात है कि अभी जो कल खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फिल्मों को इजाजत दे दी है लगने की। उसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये कि जब मुझसे लोग पूछते हैं, कभी न्यूज चैनल से पूछते हैं कि भाई क्या ख्याल, मैं ये कहती हूँ इसको एक बिजनेस की तरह लें, आप इसको एक पर्सनल जंग ना बनाएं। हमारे मुल्क में इतना बड़ा एक इंडस्ट्री बन रही है, सिनेमा वाले हमारे बर्बाद हो गए थे, हमारे वेले कार पार्किंग वाले बेचारे जॉबलेस हो गए थे, हमारे टिकट वाले जॉबलेस हो गए थे, हमारे स्क्रीन बंद हो गए थे। आप इसको ऐसे ही एक बिजनेस लें, जैसे आप वहां से प्याज नहीं मंगवाते खाने के लिए तो फिल्में भी मंगवा लें। और बुशरा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, ये इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी फायदा है। अगर उनकी फिल्म पाकिस्तान में नहीं लगेगी तो वो दूसरे दिन डीवीडी पे 150 रुपए की मिलेगी। अच्छा, उनका फायदा बाद में सोचे, पहले मेरा सोचे। मेरा फायदा ये है कि उन सिनेमाओं की वजह से, उन फिल्मों की वजह से हमारी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट हुई है और हमारे अंदर एक कंपटीशन की जो फीलिंग उठी है, क्योंकि हमारे फिल्म मेकर जो अब नए बना रहे हैं वो इंडियन फिल्मों को कम्पीट करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। अगर हम कहीं भी नहीं अंधों में काने राजे बैठे रहेंगे, हमने कुछ देखा ही नहीं होगा, तो हम किससे मुकाबला भाई? देखो ना, ऐसे ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में आ गए हैं, जैसे निदा पहले फिल्म रॉन्ग नंबर बना चुकी है और अब मैरूनिसा वी लव यू बना रही है, कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह बहुत सी फिल्में पाइपलाइन में है, हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। और दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारी इंडस्ट्री को, जिस तरह हमारा ड्रामा पूरी दुनिया में पॉपुलर है, और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इंशाल्लाह पूरी दुनिया में राज करे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच आप दोनों का शो पे आने का। जी जनाब, ये है इनकी दोस्ती, और इनकी दोस्ती सिर्फ एक दूसरे से नहीं है, इनकी दोस्ती आपसे भी है, और इनकी दोस्ती अल्लाह करे हमेशा आपके साथ इसी तरह कायम दायम रहे। कल हम आपसे मिलेंगे एक डिफरेंट प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।